थोड़ा अंदर जाते हो, थोड़ा अंदर जाते हो, अब आप भूल गए आप कहाँ से निकले थे, कहाँ से गए थे। तो यही हालत हमारा मटेरियल वर्ल्ड में हो गया है। क्या आप परफेक्ट तरीके से सुखदेव गोस्वामी समझा रहे हैं, है ना? विच इज क्रिएटेड बाय द एक्सटर्नल एनर्जी अंडर द कंट्रोल ऑफ लॉर्ड विष्णु। पीछे के तो हेड तो सर्व कारण कारणम विष्णु ही भगवान है, और माया देवी ने बनाया था लिविंग एंटिटी under the control of external energy. Devi Maya, living independently and bewildered in the forest, does not attain the association of devotees who are always engaged in service of the Lord. अब ये जीव आत्मा जब भटक रही है तो भक्तों का संगत मिल नहीं रहा है, तो रियलिटी पता नहीं चल रही है यार, यहाँ से निकले कैसे। मतलब हमारे जैसे कई और लोग भी अंदर घुसे थे, लेकिन अब उनको समझ में आ गया है निकला कैसे जाए। तो हमें ऐसे लोगों को पकड़ना है जिनको समझ में आ गया ऐसे निकलने का रास्ता भी कैसे है, ठीक है। तो वंस इन द बॉडीली कंसेप्शन ही गेट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। अब जब हम लोग इसमें यहाँ पे आके खुद ही को भूल गए, जैसे कि वो बताते हैं ना सांप ने काट लिया जो भी है, अब आप बॉडीली कंसेप्शन में आ चुके हो। अब आपको और अलग अलग बॉडी मिलेगी, इम्पेल्ड बाय द मूड्स ऑफ मटेरियल नेचर, सत्व गुणा, रजोगुणा, तमोगुणा। In this way, the conditioned soul gets sometimes heavenly planets. कभी कभी मिलेगा ये आई एम द राजा, स्वर्ग कर राजा बोले तो अपने जय, है ना। और समटाइम्स टू द अर्थली प्लैनेट्स, कभी कभी लगता है अकबर, शहजादा, अजीमोस्तान, शहंसा। कभी कभार लोअर प्लैनेट से मिलता है, कभी कभार हम लोग नर्क लोग जाएंगे, लोअर स्पीशीज जाएंगे, कहाँ कहाँ भटकते हैं। इसलिए हम लोग हरे कंटिन्यूसली अलग कृष्ण अलग प्रभु जी। बॉडीज में सफर करते हैं। द सफरिंग्स एंड हरे पेन्स कृष्ण। आर समटाइम्स मिक्स्ड, कभी कभार मिक्स भी होता है, कभी बहुत सीवियर होता है, कभी नहीं होता है। बॉडीली कंडीशंस आर एक्वायर्ड ड्यू टू कंडीशन सोर्स मेंटल स्पेकुलेशन। तो कोई भी अलग अलग सिचुएशन हमारी भौतिक थिंकिंग के ऊपर ही मिलती है। He uses his mind and five senses to acquire knowledge, and these bring about the different bodies and different conditions. बड़ा करी, Using the senses under the control of external बड़ा करी। energy, Maya, the living entity suffers the miserable conditions of material existence. He is actually searching for the relief, but is generally baffled, although sometimes relief after great difficulty. ठीक है। तो अलग अपनी अलग अलग इंद्रियों की वजह से जो आत्मा है अलग अलग जगह सफर कर रही है, ठीक है। तो कभी कभी उसको रिलीफ मिलती है, कभी कभार पगला जाती, क्या हुआ, ठीक है, इतनी देर में कैसे। और कभी कभार उसको बड़ा मेहनत के साथ सुकून मिलता है, बहुत देर से टॉयलेट रोक के रखा हुआ था, अब जा करके भागवतम रीडिंग खत्म हुआ, अब टॉयलेट करके आता। बहुत डिफिकल्टी के बाद उसको मौका मिलता है। ये बम्बल बी का अब एग्जांपल आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, बम्बल बी, क्योंकि आपने 11वां कैंटो गलती से पहले झांक के आ गए ना। अब ये वर्ड हिट कर रहा है, बम्बल बी और हनी बी, है ना। ये लाइन अभी आपको हिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कि जैसे एक बम्बल बी भटकता रहता है, लेकिन वो फूल तो फूल जैसे मधुकरी टाइप करता रहता है, तो शुद्ध डिवोटी भी बिल्कुल बम्बल बी के जैसे होता है। अब अगर आपको एक और चीज़ है, अगर आप गलती से भी क्या नाम है बम्बल बी को देखेंगे तो आपको याद नहीं आएगा भगवान के डिवोटीज, प्योर डिवोटीज। कितना अच्छा एग्जाम्पल ऑफ अ बम्बल बी। एंड दिस इज हाउ वी कैन ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा वेरी नाइसली। नाउ अभी देखिए अभी क्योंकि हम वापस लैपटॉप पे आ गए हैं, तो हमें अभी वी विल गेट द मर्सी ऑफ श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर आल्सो इन द 14 चैप्टर्स। कहेंगे हाँ, in the 14th chapter the characters of story like the plunderers, the jackals are explained to be the six senses and one's family members. The jiva going in the forest of samsara even today has not attained. The devotees who are like bees are attracted to the worship of the lotus feet even today has not attained. The devotees who this means that without taking the shelter feet of Shri Guru, one wanders in the samsara, having walked around along the difficult road with many obstructions, experiencing samsara with beginningless happiness and distress arising from accepting and rejecting the series of various bodies produced by performing auspicious or inauspicious acts which are divided according to the three gunas. समझे इसका मतलब? जब तक गुरु की शरण नहीं मिलेगी, हरिम बिना न सुखम तरंती, क्या श्लोका था प्रभु जी? और वो हरि कैसे मिलेगा? हरि बिना गुरु के नहीं मिल सकता। तो कोई ये सोचे बिना गुरु के हम भक्ति कर लेंगे हमारा ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, रोते रहेंगे लोग। हरिम बिना न मृत्यु हरिम बिना न मृत्यु तरंती। तो
मैं अपने बॉडी पार्ट बोलता हूँ, आप लोग मैं अपने बॉडी पार्ट्स बोलता हूँ, क्या चल रहा है? नोज, आईज, ईयर, फॉरहेड, ईयर, और क्या क्या चल रहा है भाई? अरुण प्रभु जी भाई किस फॉर्म में है? हाँ। अरे बिना ना मृत्यु ना तरंती हके तो पुराने देखना है, मैं कोई यार कृष्णा सीधा के देखता शरण हूँ, कैसे लेंगे देखिए वो हमें आगे पता एक चलेगा। टम दिक्कत हो जाए स्क्रीनशॉट नहीं ले लेते हैं, स्क्रीनशॉट दिया है लाइक कर स्क्रीनशॉट थोड़ी ले उसी काम कर ठीक है इधर एनीवेज हाँ थे हम लोग। Since sansara of the jiva is made by Maya, the jiva should surrender to Maya Devi. Being pleased with him, she will free him from the bondage. ये है क्या? Why one should surrender to the Guru? But Maya is controlled by the Lord. She cannot independently avoid liberation. It is said in Gita, Devi Harisha Guna Maya, Mama Maya है दुरत्या, माँ मेवा ये प्रपद्यते माया मीतम तरिंजते। तो माया मेरी माया जो तीन गुणों की है उसको केवल जो मेरे को सरेंडर करके निकल सकता है। द वर्ड ईवा इंडिकेट लॉर्ड अलोन कैन डिलीवर द जीवन, नॉट द कॉम्बिनेशन ऑफ लॉर्ड एंड माया। समझे, केवल लॉर्ड डिलीवर कर सकते हैं। परफॉर्मिंग मेनी एक्टिविटीज विच आर फ्रूटलेस एंड विद मेनी ऑब्स्टिकल द जीवा डज नॉट अटेन द डिवोटीज। सपोर्ट शिला प्रभात की जय। द मोस्ट important information in this verse is Hari Guru Charana Aravinda Madhukara Anupadavim. In this material world, the conditioned souls are baffled by their activities, and sometimes they are relieved after great difficulty. On the whole, the conditioned soul is never happy, never happy, never happy. I think बाकी सारी चीजें याद रखो ना रखो, ये चीज को हमेशा याद रखो। क्या आप सुखी हैं? बिल्कुल नहीं। अभी करना है हो भी कैसे सकते हैं? हरि की शरण नहीं लिया आपने, कैसे होंगे? सब जुड़े ले ले 5 हरि 10 की लोग शरण 15 लेंगे लोग तभी मुक्त हो सकते हैं, वरना तो से रहेंगे। आगे दे दे On is never, he simply struggles for the existence. Actually, his only business is to accept the spiritual master, and through him he must accept the lotus feet of the Lord. This is explained in Chaitanya Mahaprabhu by Chaitanya Mahaprabhu. Guru Krishna प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। बिना गुरु के आपको भक्ति नहीं मिल सकती, कोई ना कोई तो गुरु बनाना ही पड़ेगा। People struggling for existence in the forest or cities of the material world are not actually enjoying life. लोग दिख रहे हैं बाहर से भाई, जीवन कट रहा है, जीवन चल रहा है, लेकिन वो लोग अपने जीवन को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। दे ऑल आर स्ट्रगलिंग। जब तक गुरु की शरण में नहीं जाओगे तब तक रोते रहोगे, चाहे चाहे पाए। वो लोग केवल और केवल सुख और दुख के पीछे भाग रहे हैं। जनरली पेन और ऑलवेज इन ऑस्पिशियस। दुख हमेशा सबको बुरा ही लगता है। दे आर ट्राइंग टू, उनको चाहिए कि अरे जीवन में कभी दुख ना आए। तो उनके लिए गीता में, वेदास में एक श्लोक है मुकुंद उपनिषद का, तत् विज्ञानार्थम सागरम इव गच्छेत। गुरु की शरण में जाओ तभी सुख मिलेगा। इवन आप ये देखिए, हम सबके जीवन में भी कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप का दुख मिल रहा है, फिर भी हम लोग थोड़ा बहुत सुकून में है, ठंडे हैं। क्यों है? जस्ट बिकॉज वी हैव टेकन द शेल्टर ऑफ गुरु एंड शिला प्रभुपाद। When the living entity is lost in the forest of material world in the struggle for existence, his first business is to find a bona fide guru who can engage him in the service of lotus feet of the supreme personality of Godhead. This is a very important point जो अभी आप बोल रहे थे ना, शेल्टर। शेल्टर एक्चुअली शेल्टर के टाइम एक पॉइंट बहुत मुद्दा सही आता है। आपको गुरु क्यों चाहिए? आपको दीक्षा क्यों चाहिए? Important point to be remembered, है ना? After all, he is at all eager. After all, if he is at all eager to be relieved from the struggle of existence, he must find a bona fide guru and take instructions at his lotus feet. In this way, he can get out of the struggle. समझिए, उनकी बातें सुनिए, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिए, तभी आप निकल सकते हैं। गुरु महाराज ने बोला, यू शुड डू अनलिमिटेड प्रीचिंग। प्रभुपाद ने उनको इतने सारे टास्क दे रखे हैं, आप हंस जाएंगे। तो जो आनंद प्रभु का जो क्वेश्चन था
रियल आंसर इज हमें ना रियल में स्पिरिचुअल लोड लेना पड़ेगा। जब स्पिरिचुअल लोड लेंगे ना तो मटेरियल लोड ऑटोमेटिकली छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि टाइम ही नहीं रहेगा। Since material world is compared here into the forest, it may be argued that in Kali Yuga, modern civilization is mainly situated in cities. A great city, however, is like a great forest. Actually, city life is more dangerous than the life of the forest. If one enters an unknown city without friend or shelter, living in that city is more difficult than living in the forest. ये प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस कर सकते हैं कोई भी। और मैं प्रपात दिल्ली में अपना गया प्रैक्टिकल था कि एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं। हाँ प्रभुपाद, मैं खुद भी देखा हूँ, मैं खुद भी रहा हूँ ना। अलग अननोन सिटी दिल्ली में गया था, एक बार हालत खराब हो गया। मैं चेन्नई में गया था। चेन्नई में मतलब अगर वो डिवोटी सपोर्ट नहीं करते तो मुझे कभी ढंग का रूम नहीं मिल पाता। There are many cities all over the surface of the globe wherever one looks, he sees the struggle for existence. हाँ, तो दुनिया में कहीं भी देख लो, सब लोग ना अपने जीने के लिए तरस रहे। पीपल रश अबाउट इन द कार 70, लोग गाड़ी से जा रहे हैं 70-80 माइल की स्पीड पे, कॉन्स्टेंटली कमिंग एंड गोइंग। यहाँ जीवन जीवन ही मतलब एक जंग सा बन गया सबका, है ना। कई लोगों को बहुत जल्दी जल्दी उठना पड़ता है, कार को ब्रेक नेक स्पीड में चलाते हैं, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसी तरह जीवन इन द ऑटोमोबाइल, इन इज ऑटोमोबाइल लिविंग एंटिटी, जो जीव आता है वो पूरा का पूरा बेचैनी से भरा पड़ा हुआ है। एंड स्ट्रगल इज नॉट ऑल ऑस्पिशियस, और उसको बिल्कुल इस तरह से नहीं आ रहा है। ह्यूमन बीइंग के अलावा कुत्ता भी, बिल्ली भी, ये सब भी बड़ा दिन रात अपने एग्जिस्टेंस के लिए परेशान हो रहे हैं। दस द स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस कंटिन्यूज एंड द कंडीशन सोल चेंजेस फ्रॉम वन पोजीशन टू द अनदर। इधर हम लोग कुत्ता से बिल्ली, बिल्ली से कुत्ता कभी बन जाएंगे, कभी इंसान बन जाएंगे। बेकार जीवन है ना। अब क्या, फॉर अ व्हाइल इज अ चाइल्ड बट ही हैज टू बिकम अ बॉय। थोड़े टाइम के लिए बच्चे रहते हैं तो हमारा सब लोग देखभाल करते हैं, फिर लेकिन आदमी बनना पड़ेगा, फिर उसके बाद बुढ़ा बनना पड़ेगा, बुढ़ा बन के बनना पड़ेगा। तो फाइनली व्हेन द बॉडी इज नो लॉन्गर वर्केबल, एक नया शरीर ले जाएगा। गिविंग अप द बॉडी इज कॉल्ड डेथ। नया शरीर लेने को बोलते हैं बर्थ, है ना। बर्थ डेथ एक साथ तभी मिलते हैं जब हम लोग मिल रहे होते हैं। जब मृत्यु मिल रही होती है उसके बाद बर्थ आने तय है। तो ह्यूमन लाइफ ही एकमात्र अपॉर्चुनिटी है जो इंसान का जीवन है, वो मौका मिला है कि जाओ भाई भगवान की शरण में जाओ। ये हम लोग भी कितने बड़े चीटर है प्रभु। मतलब हम लोग भगवान की शरण में जाते तो हैं लेकिन जाते नहीं हैं। यानी कि हम लोग भक्ति करने जाते हैं लेकिन वहां पे दूसरी चीजों में उलझ जाते हैं। हमें भी पैसा चाहिए, हमें भी धन चाहिए, हमें भी इज्जत चाहिए, हमारा भी कुछ नाम होना चाहिए, हमें भी लड़की चाहिए, ये वो करते करते मतलब हम लोग फिर अपने अपनी असली मिशन से भटक जाते हैं। तो आए गुरु के पास लेकिन उनका भगवान के न चरण पकड़ पाए न कुछ कर पाए, यानी कि हम उनके इंस्ट्रक्शन को समझ नहीं पाए। वी कुडंट अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंडिंग का मतलब अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग? दैट वी आर एबल टू एक्चुअली फॉलो द इंस्ट्रक्शन, प्रैक्टिकली एग्जीक्यूट देम, है ना। तो यानी कि मतलब आपके अंदर कन्विक्शन आ जाना चाहिए, यार सही में हमको यही करना चाहिए। अब अगर नहीं कर पा रहे तो उसकी बेचैनी होनी चाहिए, है ना। यार क्यों नहीं कर पा रहा यार, मेरे को भक्ति 100% भगवान के प्रति सारा जीवन दे देना है, कैसे करूं, क्या करूं, सारा डर खत्म हो जाना चाहिए। तब हमारा अंडरस्टैंडिंग आ गया। This Krishna consciousness movement has been started to give an opportunity to shelter all members of human society who are misled by foolish leaders. No one can get out of the struggle or existence which is full of miseries without acceptance of a pure duty of the Lord. The material attempt changes from one position to the another, and no one actually gains relief from the struggle of material existence. The only resort is the lotus feet of bona fide spiritual master, and through him the lotus feet of the Lord. केवल और केवल गुरु के चरणों का आश्रय ही मतलब एकमात्र सहारा है। आगे क्या आता है? इन द फॉरेस्ट ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस अनकंट्रोल सेंसेस आर लाइक द प्लंडरर्स। तो ये जो जंगल है भौतिक जगत का, यहाँ की जो हमारी इंद्रियां जो कि कंट्रोल में नहीं। आप एक चीज समझ रहे हैं प्रभु, इस तरह की बात को भागवतम में 2 बार रिपीट किया जा रहा है, 2 बार। वही मैं बोलने वाला था, तो एक ही चीज को रिपीट किए रहे। क्यों किया जा रहा है? किसी भी चीज को कई बार बताया क्यों जाता है? हरे नाम है वह ये वो चीज इसी तरह, हरे नाम हरे नहीं, नाम किसी हरे नाम, किसी भी चीज को ताकि ये किसी भी चीज को कई बार, हाँ
क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए फोकस डालने के लिए इसमें। ये चीज आपको रट जाना चाहिए, समझ रहे हैं? अगर कोई एक चीज को 2-3 बार बता रहा है, इसका मतलब क्या है ना, ये चीज हमारे अंतर हृदय में बस जाना चाहिए। समझ गए ना प्रभु? इसलिए यू कैन नॉट इग्नोर अ सिंगल वर्ड हेयर। ये भौतिक जगत का पूरा डेफिनेशन है। यू शुड, मतलब मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक एक आइडियल चीज क्या हो सकता है एआई के जमाने में, एक प्रॉपर प्रॉपर एक फोटो के साथ में, ये जंगल है, जंगल में ये है, जानवर शेर दिखाया जाए और बगल में पति पत्नियां दिखाया, मतलब पत्नियों या तो स्त्री को एक शेर के जैसे रूप दिखाया जाए, बच्चों को ऐसे भेड़िए जैसा, क्रिएटिवली, है ना? इट कुड बी सो नाइसली एक्सप्लेन्ड थ्रू एआई, राइट? वी कैन यू मेक एआई माता जी इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड। और ये चीजें अगर हम मतलब माताओं के सामने करेंगे तो क्या होगा प्रभु, हमें 3-4 थप्पड़ अलग से पड़ जाएगी, है ना? आप ही को तो मिल रहा था ब्रो की लेक्चर दीजिए, हम क्या बोले। नहीं, हम तो मतलब हम तो बोल के निकल रहे हैं माता जी ओनली फॉर बॉयज, पर हमें उनको हर्ट भी नहीं करना है। मैं धीरे से उससे माफी मांग रही माता जी, कह दिया, हम बुरा मत मानिए। The senses are like the plunderers because they make one spend his money unnecessarily for seeing, smelling, tasting, touching, hearing, desiring and winning। तो हमारी इंद्रियां हैं, पहले हम पैसा कमाएंगे, ठीक है प्रभु, कोई काम की चीजों के लिए पैसा खर्चा करो, ठीक है। अब भाई बड़ा अच्छा सुगंधित फूल है, खुद ही सूंघने के लिए खरीद लिया, चलो। परफ्यूम है, क्यों खरीदे? थोड़ी खुशबू हमसे अच्छी आनी चाहिए ना, बदबू नहीं आनी चाहिए। और क्या क्या है चीजें हम खरीदते रहते हैं ना, देखने के लिए, फॉर सीइंग, मतलब वही मतलब मैं अपना ही बता रहा हूँ। मेरा कल फोटो था, एक अलग तरह का घूमने वाला था, मैं फोटो खिंचाया 50 रुपए का जाकर के। तो क्या जरूरत है इतना सीइंग के लिए? टेस्टिंग, टेस्टी खाना, है ना? खाने के लिए हम लोग मतलब नॉर्मल खाना पेट भर रहा है, ठीक है, पर टेस्टी खाना चाहिए ना, पैसा स्पेंड करेंगे। टचिंग, टच करने के लिए भी हम लोग पैसा खर्चा अपने करते रहते हैं, मतलब कहाँ पे करते हैं? टचिंग का कहाँ पे पैसा खर्चा होता है? वुमेन्स पे, हाँ, वुमेन, वुमेन डिस्को। प्रोस्टिट्यूट्स, हम्म। उनको टच करने के लिए आप पैसा देते हो ना। हियरिंग, हियरिंग कहीं म्यूजिकल कॉन्सर्ट में जाकर के पैसा फूक खाएंगे जाकर के, है ना? डिजायरिंग, किसी चीज की इच्छा बस हो रही है, चलो पैसा खर्च कर देते हैं उसके लिए भी, है ना? आज हमारा मन हो रहा है कि भाई पर्दे नीले होने चाहिए, नीले होंगे, डिजायर बस, विलिंग, कुछ करना है तो भी। इन दिस वे कंडीशन सॉरी ऑब्लाइज, बढ़िया अपनी इंद्रियों को तृप्ति करती है, पैसा स्पेंड करती है, और मनी इज एक्चुअली एक्वायर्ड बाय एग्जीक्यूशन ऑफ रिलीजियस प्रिंसिपल बट इज टेकन अवे बाय द प्लंडरिंग सेंसेस। भले आप धर्म से पैसा कमाओ, लेकिन फिर इंद्रिय तृप्ति के लिए निकल जाता है पैसा पूरा। इसलिए हमें मतलब भक्ति सीरियसली करनी है। तो अभी देखिए शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या समझा रहे हैं। इसका मतलब है 6 जो है ना आपके, ये जो प्लंडरर्स पैसा के, ये बिल्कुल एक चोर के जैसे होते हैं। आदमी देखिए, आदमी का जो पैसा होता है वो धर्म के लिए होता है ना, इज मेंट फॉर धर्म, अटेन विद ग्रेट डिफिकल्टी। लेकिन ये क्या होता है, मैन का पैसा इधर उधर खर्चा कर देता है। ये जो पैसा जो कि भगवान की सेवा के लिए यूज होना था और अगले आने वाले अगले जीवन के लिए यूज होना था, पर वो बेकार हो जाता है। संकल्प इज अ फंक्शन ऑफ माइंड, है ना? व्यवसाय और असर्टेनमेंट इज द फंक्शन ऑफ इंटेलिजेंस। सेंसेस ना पूरा मतलब खत्म कर देता पैसा, विद अनकंट्रोल सेंसेस एंड विद अ बैड इंटेलिजेंस जस्ट लाइक थीफ प्लंडर। तो जिसका जिसका मतलब इंद्रिया कंट्रोल में नहीं रहेगा और जिसकी बुद्धि खराब होगी ना, उसी का पैसा बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। यानी कि वही कहने के लिए तो प्रभु जी 5,000 भी पर्याप्त है, और कहने के लिए 1 करोड़ भी पर्याप्त नहीं है। समझे आप? जो प्राप्त है हम्म। वो पर्याप्त है। हम्म। परपट by शीला प्रभुपाद। पूर्व जन्मार्जिता विद्या पूर्व जन्मार्जितम धनम अग्रे धवती धवती। By following the principle of one ashram dharma, one attains a better position in this material world. One may be rich, learned, beautiful, or high born. One has all the assets. Should be one who has all the assets should know that they are meant for advancement of Krishna consciousness। जिसके पास सब कुछ है,
अगर आप बहुत ज्यादा दिमाग वाले हो भक्ति के लिए, अगर आप खूबसूरत हो भक्ति के लिए, अगर आपका कहीं बहुत जगह जन्म हुआ है भक्ति के लिए हुआ है, आपको नहीं समझ में आ रहा है। अनफॉर्चुनेटली जब वो मिसगाइडेड होता है तो वो अपनी हाई पोजीशन को अपने इंद्र तृप्ति के लिए यूज करता है। And therefore uncontrolled senses are called plunderers. The good position one exist. अब आपको अगर अच्छा जन्म मिला है तो आपने पिछले जन्म में बहुत ज्यादा बढ़िया धार्मिक सिद्धांतों का पालन किया होगा, लेकिन अगर आप अभी किया, उसका दुरुपयोग कर दिया, तो इतनी मेहनत से कमाया हुआ धन बर्बाद हो गया, है ना। तो बहुत अच्छे कर्म करे। आदमी का शरीर मिला, स्त्री का शरीर नहीं मिला, और हमने बर्बाद क्या कर दिया ऐसे टाइम पास में। और स्त्री का शरीर मिला तो अलग बात है भाई, आदमी का शरीर मिला और शास्त्र भी पढ़ रहे हो तो तुमसे बड़ा मतलब मूर्ख कोई नहीं। By executing religious principle under the laws of Varna Ashram Dharma, one is placed in a comfortable situation. तो वही ना, कई बार कई लोग कंफर्टेबल सिचुएशन में नहीं होता, तरस रहे, कई लोग कंफर्टेबल है यार। अनंत अंबानी को देखिए, कितना कंफर्टेबल पोजीशन में है ना, मुकेश अंबानी का लड़का हो गया, लेकिन क्या कर रहे हैं, शिरडी में जाकर के 5 किलो का चेक काट करके आ रहे हैं वहां से, बताइए। One may very easily use his assets for the further advancement of Krishna consciousness. तो जितना भी है पैसा है तो उसको भगवान की सेवा में लगाओ और भक्ति बढ़ाओ अपनी। One should understand that the wealth and the opportunity one gets in this material world should not be squandered in sense gratification. जितना भी पैसा आ रहा है, जितना भी कुछ आ रहा है, उसमें भगवान के लिए क्या मजे कर रहे हो, कुछ नहीं, इंद्र तृप्ति कर रहे हो। दे आर मेंट फॉर एडवांसमेंट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट का मतलब ये कैसे अपने मन और इंद्रियों पर काबू पाया जाए। यही मैं कह रहा हूँ भाई, अगर आपका यही चीज नहीं हो रहा है, आप यही चीज नहीं कर पा रहे हो, और क्या है, आप भगवान को याद नहीं कर पा रहे हो, तो आपका जीवन बर्बाद है, वेस्ट, इट्स अ वेस्ट ऑफ योर लाइफ इफ यू आर अनएबल टू डू दिस, है ना। One should practice a little austerity and not spend money on acquiring anything other than regulative life or devotional service. ये लाइन इसको कर पाना बहुत मुश्किल है। केवल और केवल जीवन में तपस्या करो थोड़ा बहुत, और उधर ही पैसा स्पेंड करो, जिससे भक्ति में थोड़ा विकास हो रहा हो या कुछ हो रहा हो, टाइम पास मत करो। The senses demand that one see beautiful thing, therefore money should be spent on decorating the deity of the temple. हमारी आंखें कहती हैं अच्छी चीजें दिखाओ, हम कहते हैं पैसा विग्रह को सजाने में लगाओ। जबान कहती है हमें अच्छा खाना खिलाओ, हम कहते हैं उसे क्यों ना भोग लगा करके खाओ, है ना। नाक कहता है हमें थोड़ा अच्छा सुगंध सूंघना है, हम कहते हैं जो भी विग्रह को अर्पण किया गया है उसे सुनो। कान कहता है कुछ अच्छी चीजें सुननी है, हम कहते हैं क्यों नहीं हरे कृष्णा महामंत्र सुनो। इस तरीके से हम अपनी इंद्रियों को मतलब रेगुलेट कर सकते हैं और भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। 10. A good position might not be spoiled by material sense gratification. इसलिए अगर आपके अच्छा, मान लो खूबसूरत दिए हो, शकल है, गए इलिसिट सेक्स करके आ गए, देखा मैं लड़की पटा सकता हूँ, अच्छा मतलब पैसा है, तो ये नहीं कि चलो भाई हम बीफ बर्गर खा के आ जाएं। ज्यादा पैसा है तो भाई जो 1 करोड़ की दारू है कोई नहीं खरीद सकता है, मैं खरीद करके पी गया। अब भाई ज्यादा ही मतलब वो ठरकीपना चढ़ा रहा, गैम्बलिंग कर लिया जा करके, बेवकूफी, मतलब इतना सब हमें पिछले जन्म के कुछ पुण्य कर्म की वजह से अभी कुछ कुछ मिला है, उसको बर्बाद कर दिया। तो one spoils an opulent position in the material world by driving cars, spending time in nightclub, tasting abominable food in restaurant. In this way, plundering senses take away all the assets that conditioned soul has acquired with great difficulty. तो जितनी मेहनत से हमें एक अच्छा शरीर, एक आदमी का जन्म मिला, एक भारत भूमि में जन्म मिला, हम क्या किस तरीके से अपना जीवन गवा दिए हमें पता ही नहीं चला, समझ नहीं। इट इज सच अ बिग वेस्ट ऑफ टाइम। We have to understand something very seriously. माता जी बोली हमें बुरा नहीं लगा। लगा तो होगा थोड़ा सा, और प्रभु होने में घमंड है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ अगला जन्म तुम्हें माता जी का मिले। गए, वाट लग जाएगा, इसलिए सब थोड़ा ब्रह्मचारी का सब धरा का धरा रह जाएगा। करना पड़ेगा।
माय डियर किंग, मेरे प्रिय राजा, फैमिली मेंबर्स जो ये भौतिक जगत में आते हैं किस किस नाम से आते हैं? पत्नी, बच्चे, असल में ना टाइगर और जैकल के रूप में होते हैं, ठीक है। द हर्ड्समैन ट्राई टू प्रोटेक्ट ए शीप एट बेस्ट, मतलब ये जो भेड़ चराने वाला आदमी होता है ना, वो अपने भेड़ों को बचाने की बहुत कोशिश करता है। बट टाइगर और जो फॉक्स होते हैं ना, वो ना इतने सारा है ना भीड़ भाड़, अकेला हर्ड्समैन कितना संभालेगा, चोरी करके ले ही जाते हैं, ठीक है। इसीलिए भले ही आदमी कितना भी कंजूस हो, खूब कोशिश करे पैसा कैसे बचाया जाए, कैसे किया जाए, लेकिन जो फैमिली मेंबर है ना पूरा निचोड़ देते हैं, भले ही वो बहुत ज्यादा ध्यान रखता हो, समझ रहे हैं? आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपका पूरा पैसा आपका जीरो कर देंगे, कितना भी बचा के। मेरा खर्चा ही हो गया एक दिन, पत्नी को 2 दिन बस गोवर्धन घुमाने 12,000 रुपये खर्चा हो गया। मैं लड़के लोगों के साथ गया, बताओ खर्चा हुआ? इतना नहीं हुआ, चार और हजार ज्यादा बढ़िया। हमारा तो अभी अरविंद प्रभु ने लक्ष्मी भी नहीं लौटाया, बताइए कब लौटाएंगे, अगले जीवन में लौटाएंगे। This verse explains the meaning of the jackals. The अरविंद family को यहाँ members, नहीं है क्या? हाँ, पता नहीं है। निकलेगा कहाँ है। वो नहीं, वो सकल वो बैठे होते थे ना सामने, वीडियो ऑन है लेकिन वो है नहीं, पता नहीं। So the verse explains the meaning of the jackals. The family members steal the wealth protected by the man with logic. You should protect us by supplying us food and clothing. है ना, ये एक एग्जाम्पल बता रहे हैं विश्वनाथ जगत ठाकुर, ठीक है। कि हमारी फैमिली मेंबर्स क्या कहते हैं, हमारी रक्षा करो, हमें पैसा दो, हमें कपड़ा दो। अरे आप शादी करोगे, लड़की को हर दिन नया कपड़ा चाहिए, कभी शॉपिंग शॉपिंग, ये शॉपिंग, चुप कर, कितने कपड़ा पहनेंगे, ना ना शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। The object of the verb is swarthikam, referring to collection of food, ghee and sugar mentioned in 5.13.12. Of the two, plunderers in the form of senses are the more difficult to control than the jackals of the family members. Of the two, the plunderers in the form of senses, ये बता रहे इन दोनों में से ना, मतलब फैमिली मेंबर और अपनी इंद्रियों में से ना ज्यादा कठिन है इंद्रियों को कंट्रोल करना। फैमिली मेंबर्स को तो फिर भी डांट बूट के थोड़ा रोक सकते हो, लेकिन अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल। इस तरीके से मतलब एक हिंदी हिंदी का एक कवि है जो ये गाना गाता है। क्या लिखे दिन है प्रभु ने? हाँ, पढ़िए ना क्या लिखे है, मस्त। दिन की डाकिनी, रात की भगिनी, पलक पलक लहू चूसे। ये कौन है प्रभु जी, कौन से पंडित ने ये श्लोका बोला है? देखते हैं भाई। ये प्रभुपाद ही जानते हैं। दिन की डाकिनी, दिन की डाकिनी, रात की भगिनी, आया आया आया, कौन बोला है? दिन की ढाकिनी, कौन बोला है? कौन बोला है? प्रभुपाद ही आ रहे। ये कौन है? कौन लिखा है प्रभु जी? इसका हमारा आंसर देंगी एआई माता जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो एआई माता जी, बताइए। Come on, see who wrote, who wrote, कौन है भैया ये कथा लिखने वाले में? डिंग की डकेनी, इनका नाम है रामचरितमानस में है प्रभु जी। रामचरितमानस में ये श्लोका है। तुलसीदास ने drew from personal experiences as his wife inspired his intense devotion to Rama. The poem reflects the traditional views on marital dynamics cited often in spiritual discourse. अच्छा, पलक पलक लहू चूसे, अरे बाप रे। तो कैन आई गेट ओरिजिनल श्लोका
in this context meaning few slokas before and after. Arvind Prabhu, are you there? Arvind Prabhu, are you there? And Arvind Prabhu is not responding. He is gone. हमारा देखिए एक व्यक्ति होता है ना क्लास में, आज हम एक्स्ट्रा क्लास करेंगे, वही स्टूडेंट सबसे पहले गायब हो जाता है। ये देखिए, एक डिंकी डाकिनी रात की भगीनी पलक पलक लहू चूसे, ये लाइन याद रखिएगा जब शादी कर लेंगे तब काम आएगी। डाकिनी मीन्स वो जो छीन लेता है धन दौलत ये। हाँ, दिन की डाकिनी रात दिन में डाका डालती है सब कुछ, ठीक है। रात की भगीनी पलक पलक लहू चूसे, ऊपर जो धन से पसीना एक करके पैसा कमाएंगे वो पैसा चूस लिया, रात में आपका स्पर्म चूस ली, खून चूस ली, समझे। तो ओनली बिजनेस मेंटेन है, मतलब समझ रहे हैं प्रभु, क्रोनोलॉजी को समझिए। पहले कराई जाएगी आपकी शादी, फिर आपको समझ में आएगा ये चीजें हो रही हमारे साथ, फिर आपका होगा बच्चा, फिर आप करेंगे उसको पटाखे मारेंगे, वो चॉकलेट क्यों हमको सलाम दे रहे। In this way, he is led by both his wife both day and night. Yet he is so crazy. Similarly, बच्चे भी टाइगर के जैसे होते हैं. As tiger and jackal take away lambs despite the harassment, vigilant protection, take away father money. Although, अरे ये छोटे बच्चों के बाद छोड़िए, बड़े बड़े बच्चे जब हो जाते हैं, बाप के पर्स से पैसा चोरी करके सिगरेट पी लेते जा करके, कुछ कर लेते जा करके, पता ही नहीं चलता, राइट। अब घर में आप किसको रखवाएंगे बताइए। आप बाहर वालों से अपना पैसा बचा सकते हैं, घर में आपने ऐसे बटुआ रखा है, आप सो गए, बच्चे ने देखा, पटाख से आपका बटुआ उठाया और पैसा लेके चल दिया, तब लिए यूज गूगल पे फ्यूचर के लिए। मैंने भी चुराया है प्रभु पैसा एंड घर का अनाज, मैं भी करता था, 1-1 रुपए की पतंग लेने जाता था मम्मी के पैसे से, हम सब करते थे। अरिंदर वो आप कहाँ छुप छुप की सारी बातें कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे हैं, वीडियो तो ऑन करके गए हैं। अच्छा, कहाँ कहाँ पे वो चले गए थे, आप कहाँ चले गए थे, हाँ आप प्रकट भाव में चले गए थे, कौन सी अंतर ध्यान लीला कर रहे थे आप वहाँ पे पीछे। Every year, plowman plows his grain field, completely uprooting all the weeds. Nonetheless, seeds lie there. बेस में हूँ प्रभु जी, अच्छा। तो जो मतलब हल चलाने वाला होता है वो मतलब पूरा रोज रोज ना ऐसा जुताई करता है ना, सब तरह के मतलब ये खरपतवार को निकालता है, फिर भी कुछ एक आध बीज रह जाते हैं, पूरा बर्न अप नहीं हो जाते हैं, फिर वो दोबारा कम अप विद द प्लांट्स सोन इन द फील्ड इवन आफ्टर बीइंग प्लॉयड द वीड्स कम्स अप डेंसली। सिमिलरली गृहस्थ आश्रम है, ये फ्रूटिव एक्टिविटी का इलाका है, ठीक है, ये फील्ड है। अनलेस द डिजायर टू एंजॉय द फैमिली लाइफ इज कंप्लीटली बर्न्ड अप, इट ग्रोज अप अगेन एंड अगेन। है ना, आप कितना भी काटो, ये हो ना प्रभु, आप कहते हैं ना प्रभु, ये तो सुन के भूल जाते हैं क्योंकि ये बिल्कुल इसके जैसा है। Even though a camphor may be removed from the pot nonetheless retains the aroma of the camphor as long as the seeds of the desire are not destroyed, fruitive activities are not destroyed। तो जब तक आपकी ये पूरा इच्छाएं जड़ से खत्म ही नहीं हो जाएंगी, नहीं भाई, अगर हमको सेक्स करने का मौका भी मिला तो भी हम नहीं करेंगे, आपकी बंद नहीं हुई। अभी अभी कोई मतलब नंगी स्त्री आ गई आपके सामने और एक कंफर्मेशन मिल गया, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, कोई इलिसिट सेक्स नहीं होगा, कुछ नहीं होगा,
99.9% लोग ना कर ही लेते चलो एंजॉय, पर ये एंजॉय करने का टेंडेंसी आपको भगवान से दूर कर देगा, ये हम नहीं समझ रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? क्या आप समझ रहे हैं जो हम कह रहे हैं? जी प्रभु, हमारा तो वास्तविकता प्रैक्टिकल, यही होना चाहिए कि हम भगवान से दूर चले जाएंगे। हाँ, अगर हमारा एकमात्र फोकस ये रहेगा यार, मतलब कुछ भी करके ना ये सब ये जैसे यमुनाचार्य का जो लाइन आया था ना, अच्छी तो कुछ प्लेजर है, कुछ नहीं है, रियल प्लेजर है हमारे कान्हा के पास में, हम गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं अगर हम मतलब इधर प्लेजर खोज रहे हैं। यही पहला पॉइंट जो बहुत इजीली सबको समझना ही पड़ेगा कि यू आर लुकिंग द हैप्पीनेस एट द रॉन्ग प्लेस। यहाँ पे केवल और केवल दुख को सुख में लपेट के भेजा जाता है, दुख ही बेच रहे हैं बस, सुख की एक परत बाहर से, पैकेजिंग जैसे अच्छी है। मॉडर्न फूड पैकेजिंग होती है। हाँ, फूड पैकेजिंग होती है ना, बाहर से तो आपको क्या नाम है, वो बेच रहा होता है एप्पल जूस, पर अंदर केवल चीनी होती है, एप्पल फ्लेवर। Just as a pot in hing, in which the hing has disappeared, still has smell of hing, activities are not dissipated since impressions remain. इसीलिए मतलब कल को आपने एलिसिड सेक्स कर लिया लेकिन उसका इम्प्रेशन नहीं जाएगा, इम्प्रेशन रहेगा अंदर बॉडी में। वो कैसे खत्म होगा? प्रश्न नीचे उठता है। ठीक है, तो यही है, ये लाइन है, कंप्लीट complete desire unless one's desires are completely transferred to the service of the Lord, the desire for family life continues even after one has taken sannyas. Sometimes in our society a person out of sentiment takes sannyas but desire खत्म तो हो ही नहीं, फिर से मतलब भले उसका प्रेस्टीज ऐसी चला जाए पूरा, मतलब उसका अच्छा नाम खत्म हो जाए, फिर भी वो शादी कर लेता है। These strong desires can be burned out completely when one fully engages in the service of the Lord, devotional service. तो कहीं ना कहीं जिनका भी संन्यास छूट गया है, ये समझ लीजिए, उल्टे डायरेक्शन से बोला जाए तो सामने वाला फुल्ली कभी भगवान के प्रति इंगेज नहीं हुआ। इफ वन फुल्ली इज डेडिकेटेड टू द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, तो कभी वो मतलब छोड़ नहीं सकता अपने आश्रम को, संन्यास आश्रम को, समझे आप? और ये डेंजर हमेशा आता है, हमेशा आएगा। अगर आप ब्रह्मचारी बन गए, कुछ भी बन गए, डेंजर हमेशा आएगा कि फैमिली लाइफ, अरे कर ही लो शादी, लड़की भी राजी, काजी भी राजी, और कृष्णा भावना में अरे गृहस्थ भी तो भक्त होते हैं, तुकाराम भी तो गृहस्थ थे, नित्यानंद प्रभु भी तो गृहस्थ थे। ठीक है, वो पहले गृहस्थ बने थे, सन्यास बनने के बाद बताओ कौन बहुत परफेक्ट प्योर डिवोटी बना है? कोई है? एक एग्जाम्पल है जो सन्यास छोड़ करके पहले सन्यासी बना, फिर गृहस्थ बना, फिर प्योर डिवोटी बन गया? कोई है ऐसा एग्जाम्पल? कोई भी एग्जाम्पल नहीं मिलेगा, बिकॉज दिस इज नॉट राइट। इफ वी, इसीलिए इट्स ओके टू बिकम अ गृहस्थ देन अ सन्यासी और वानप्रस्थ, इट इज ओके, बट इट इज नॉट ओके टू बिकम अ सन्यासी एंड देन बिकम अ गृहस्थ, इट्स नॉट ओके। If you have sex desire, you go through family life, you can matlab, if you are intelligent enough, you can navigate that. But if you are not fit to be a proper brahmachari, then you will be an unfit brahmachari and you will destroy the society and you will become a shame in the name of brahmachari. Don't be that brahmachari. Sometimes conditions sold in the household life being attached to the material wealth and possessions is disturbed by envious men हरे who कृष्ण। are like Hare प्रभु Krishna. जी थोड़ा पुराना वाला वो कर दीजिए ना, मैं थोड़ा उसका स्क्रीनशॉट ले लूँ, बहुत अच्छा था। यही था ना? हाँ, यस प्रभु जी, थैंक यू सो मच प्रभु जी, डन। समटाइम्स जो कंडीशन सोल है, ये कभी कभार, अब आप पैसा कमाए, मान लो बहुत मेहनत करे कमर तोड़ करके, जी जान मेहनत करे, ठीक है, बीइंग अटैच टू मटेरियल वेल्थ एंड पोजीशन, तो लोग मतलब आपको डिस्टर्ब करेंगे, कुछ दान दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दे, ये कर दे, वो कर दे। तो कभी कभी मतलब thieves which are like locusts, birds of prey, and that nonetheless he still wanders down the path of material existence. Due to ignorance, he becomes lusty and engaged in fruitive activity. Because his mind is absorbed in these activities,
He sees the material world as permanent, although it is temporary, like a phantasmagoria, castle in the sky. ये क्योंकि मतलब आप ये सब टेम्पररी एक्टिविटीज को परमानेंट समझ बैठते हैं, ठीक है, और तब आप फंसते चले जाते हैं और फिर आप तो ये टेम्पररी चीजों को परमानेंट मान बैठते हैं, फंसेंगे भाई, फंसेंगे। तो आगे, दिस वर्क्स एक्सप्लेन द हार्श बाइटिंग ऑफ मॉस्किटो, द जीवा हु टेक्स वेल्थ एज हिज लाइफ, बही प्राणा is afflicted by low-class men who are like biting mosquito. The city of Gandharva is explained. Sometimes by deliberating with illusory vision, he sees a Gandharva city, which refers to the city desired by worship, such as becoming a king, Naralokam, which he has not attained. This arises because mind is tainted by the actions of lust and ignorance. Seeing the Gandharva city means seeing something other than what actually exists. ये सपनों की दुनिया में रहने वाला। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों हो रहा है हमारे साथ में, हम लोगों को पता है यहाँ सुख नहीं है पर क्यों फंस रहे हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ माइंड क्योंकि टेंटेड बाय एक्शंस, लस्ट एंड इग्नोरेंस, क्योंकि हमारा मन जो है काम, हमारे पुरानी हरकतें और अविद्या से दूषित है। दिस इज व्हाई वी आर होपिंग अगेंस्ट द होप। मेन थिंग इज वी शुड किल द होप टू बिकम हैप्पी इन दिस मैटर। Kill the hope, then you will be actually happy. You should not try to become happy in the material life. यानी कि हमें परिवार से सुख खोजना, सोसाइटी से सुख खोजना ही खत्म कर देना चाहिए। यहाँ से सुख नहीं मिलने वाला है, उनको मत चाटो जा करके। जैसे कई लोग दोस्ती यारी में सब कुछ करने के पीछे कुर्बान है, फैमिली के लिए कुर्बान है, अरे कुछ नहीं मिलने वाला। डोंट बोले बापू। रोजी आज सत्य तिला एकादशी है, तो क्या आज तिल खाना है कंपलसरी? षट तिला एकादशी है, इसका षट तिल 6 तिल। आज तिल से खाना ही नहीं, आज तिल से नहाना भी होता है, बहुत कुछ करना होता है। खाना होता है मतलब वो तो अनाज है ना प्रभु जी। नहीं पर प्रभु आज गुरु के दिन महाराज, कल ही अलाउड है, मैं देखा हूँ। नहीं, आज कल के दिन गुरु महाराज अलाउड है, बोल रहे थे कि आज खाना है। आज के दिन अलाउड है, आज ही के दिन खाना है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बेसिक, एक सेकंड। हाँ, वो तो हरे मैं भी कृष्ण देख रहा प्रभु। हूँ प्रभु, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ अनाज का, वो सब पूछ रहा था, इसलिए मैं सब कंफ्यूज नहीं, था थोड़ा। स्पेशल ओकेजन है ना प्रभु। ये देख, षट तिला एकादशी का महत्व। षट तिला एकादशी के नाम से ही अधिक विशेष महत्व प्रकट होता है। षट अर्थात 6, तिला अर्थात तिल। इस दिन तिल के 6 प्रकार से प्रयोग करने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार तिल भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसका उपयोग करने से दरिद्रता का नाश, पापों का क्षय तथा सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पुराणों में वर्णित है कि जो व्यक्ति इस दिन श्रद्धा पूर्वक व्रत रखता है, तिल का दान करता है, श्री हरि का स्मरण करता है, उसकी पूर्व जन्मों के दोष भी समाप्त हो जाते हैं। षट तिला एकादशी मन वचन क्रम 3 स्तरों पर शुद्धि का पर्व है। षट तिल में तिल का 6 प्रकार से उपयोग धर्म ग्रंथों में षट तिला एकादशी के 6 उपयोग बताए गए, जिसका पालन करने से व्रत पूर्ण फलदायी होता है। पहला है तिल मिश्रित जल में स्नान। स्नान में जल में काले तिल मिलाकर के स्नान करने से शारीरिक और मानसिक शुद्धि होती है। तिल का उबटन लगाना, यह शरीर की पवित्रता और नकारात्मक दूर करता है। हवन में तिल का प्रयोग, अग्नि में तिल अर्पित करने देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। तिल से तर्पण, पितरों को तिल युक्त जल अर्पित करने से पितृ दोष खत्म होता है। भोजन में तिल का सेवन, तिल युक्त भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना शुभ माना गया है। तिल का दान, अपने समर्थ अनुसार तिल का दान करना चाहिए, इसलिए इसको बोला जाता है षड तिला एकादशी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कल मैं गुरु महाराज के लेक्चर देख रहा था, उसमें तो प्रभु जी गुरु महाराज बोल रहे थे कि तिल को एज ए ग्रेन्स बोला जाता है, पर वो ग्रेन्स नहीं है। साधु शास्त्र गुरु फिर से कंफर्म करना चाहिए। दिखा दीजिए ना। हरिबत्ती विलास में लिखा होगा, इस बार वो रिसर्च करना पड़ेगा। We can discuss, but उसमें तो it's ये भी not लिखा है, हम गुरु लोग बोल रहा है खाना है, दैट इज आल्सो वैलिड। आपका एकादशी नहीं हाँ, टूटेगा। गुरु अगर बोल रहा है तो नॉनवेज खाना है, तब खाओगे।
गलत चीज तो थोड़ी ना वही बोलेंगे, इसमें अभी हमने पढ़ा ना शास्त्र में तो प्रभु नहीं थोड़ी देर जाएंगे। पहले की पर्पस में कि गुरु का क्या? बात तभी तक मानना है, जैसे शुक्राचार्य का बात नहीं माना था बोले हाँ, जो महाराज ने। शास्त्रों के अनुरूप है वही बोलेंगे ना, हाँ, तो वो मानना है। तो दैट्स तो इट। जब बोल रहे गुरु नॉन मतलब, तो इसीलिए पहले शास्त्र पता होना चाहिए, मैंने इसलिए क्या बोला, साधु शास्त्र गुरु। गुरु में श्रद्धा 100% है, ठीक है, बट हमें शास्त्र पता होना चाहिए, दिस इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, है ना, गुरु जो बोले हैं। एंड तब कल को आप किसी और को भी बोलेंगे जाकर के, यू कैन नॉट से दैट माय गुरु सेड दैट ऐसा करना चाहिए। आप किसी और से बोलेंगे तो यू हैव टू कोट शास्त्र, राइट। अब मेरे पास शास्त्र, मतलब शास्त्र है कि हरिभक्ति विलास में क्या क्या है पहले, हाँ, मैं भी दिखा और सकता हरिभक्ति विलास में भी इट इज लाइक अ कंपाइलेशन, जो कि मतलब सनातन गोस्वामी ने अलग अलग शास्त्रों से कोटेशन करी है, ही इज नॉट सेइंग डायरेक्टली कि ये मैं कह रहा हूँ, समझे। तो हम सब वैष्णवास के लिए इट इज अ गुड वे टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज देयर। बट राइट नाउ एआई इज सो पावरफुल, हम लोग उससे शास्त्र के रेफरेंसेस मांग सकते हैं, जहाँ पे क्लासिफिकेशन किया जा रहा है दैट इज इट ग्रेन और इज इट नॉट। Give us some concrete shastric evidences as well as some acharyas commentaries which can help us decipher this fact. तो अब आपके पास साधु का भी प्रूफ आ गया, आपके पास गुरु का भी प्रूफ आ गया, आपके पास शास्त्रों का भी प्रूफ आ गया। नाउ योर एविडेंस बिकम्स वेरी सॉलिड, राइट। मैं नहीं कह रहा कि गुरु महाराज गलत कह रहे, अपन ने ऐसा कभी नहीं कहा, बट हम चाहते हैं कि उस एविडेंस को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जाए, ताकि हम कहीं भी कोट करें, हम और स्ट्रांगली उसको कोट कर सकें, समझे आप। जस्ट हो जी। Just take it as a study activity, like always, always. Even Prabhupada ने भी कहीं कुछ कहा है, if we can find out there are some more concrete evidences, तो हम बाहर वाले को convince कर सकते हैं बहुत easily, जो ISKCON का नहीं है। ISKCON वाले को you can easily say Prabhupada said that, but outside, and कभी कभार there are some misattributed things also. Prabhupada ने ऐसा कभी कहा भी नहीं, लेकिन किसी ने कहा Prabhupada ने ऐसा कहा, then, but if you have साधु शास्त्र गुरु का reference, you will not be fooled, never be fooled. Be clear in that thing, we should not be fooled. तो इवन परशुराम ने भीष्म पितामह को बोला था, जाओ शादी करो इससे। किससे किससे शादी करने को बोले थे? अम्बा से। अम्बा बालिका या जो थी ना, तीनों में से एक थी ना, जिसको भीष्म पितामह उड़ा ले गए थे। तो अम्बा और शायद अंबालिका, अंबिका, शायद अंबिका, तो अंबिका से शादी करने को बोले थे, तो वो मना कर दिया। और ये स्टोरी हमारे गुरु महाराज ने बताई है। अब बताइए, परशुराम से ज्यादा कॉम्पिटेंट गुरु है अभी कोई? परशुराम स्वयं भगवान के मतलब अवतार थे, राइट। मैं कुछ कह रहा हूँ, आया ना, मैं बोलिए। जी प्रभु जी। ये गुरु महाराज ने स्टोरी सुनाई है। परशुराम जो बात तो, लेकिन उनकी बात भीष्म पितामह ने नहीं मानी, नहीं करूंगा, गलत है। प्रभु जी हरि भक्ति विलास में लिखा हुआ है कि तिल को ग्रेन्स कैटेगराइज नहीं किया जाता है। हाँ, परफेक्ट श्रद्धा हो विलास गया। में मैं लिखा हुआ है ये। वही मेरा पॉइंट है। अब आपको इसमें क्या हो गया, 100% प्रूफ मिल गया ना। जी प्रभु जी। अब आप इस बात को डंके की चोट पे बोल सकते हैं, उसमें लिखा ये प्रूफ भी के है साथ। प्रभु जी कि तिल को एज ए तर्पण यूज किया जाता है, क्योंकि वो ग्रेन्स नहीं कैटेगराइज किया जाता, उसको ऑयल सीड्स के करेक्ट, रूप में करेक्ट, प्रक्रिया किया जाता करेक्ट, 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 करेक्ट। तो मैं वही बता रहा हूँ। हाँ, मैं अभी आपको सोचने का तरीका समझा रहा हूँ। दिस इज हाउ वी शुड थिंक, राइट। इवन दो गुरु ने कहा है, बट अगर गुरु ने शास्त्रिक रेफरेंस नहीं दिया है, तो कल को आप कहीं प्रचार करने जा रहे हो, यू कैन नॉट से लाइक दैट ना, कि मेरे गुरु ने बस ऐसा कहा इसलिए सही है। वो तो आपके गुरु को नहीं मानता ना, है। आप समझे। तो आप कैसे बताएंगे? आप बताएंगे नहीं। अगर आप वैष्णव कल्चर को मानते हो, तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी ने लिखा है, पर सनातन गोस्वामी ने भी कहीं से उठाया है वो कवच। वो भी सनातन गोस्वामी जनरली मेंशन कर रहे हैं, नहीं मेंशन कर, वो भी आपको खोजना चाहिए सनातन गोस्वामी ने कहाँ से ये बात उठाया। This is known as scrutinizingly studying the Shastras and scrutinizingly understanding the instructions of the Guru. प्रभुपाद ने गीता में स्टार्टिंग होता है scrutinizingly स्टडी करना, समझे आप? हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, अरे और प्रभु जी गरुड़ पुराण और पद्म पुराण में भी लिखा हुआ है कि भगवान विष्णु के पसीने से तिल का जन्म हुआ है, इसलिए इसको अन्न कैटेगराइज नहीं किया जाएगा। वेरी नाइस। नाउ यू आर लर्निंग, राइट। अब इसको आप ग्रुप में भेज दीजिए, समझे। अब और आपको शिला समझ में आ गया प्रभुपाद ना? ने भी
कैटेगराइज अब नहीं आपको किया है। समझ में आ गया ना कि आपको ऐसे रैंडमली बस गुरु महाराज ने कहा ये यू कुड बी मिस इंटरप्रेटिंग गुरु महाराज, यू कुड बी ऑफ कोटिंग गुरु महाराज, you could not be understanding what Guru Maharaj has said, right? But when you are sadhu shastra guru, you can be 100% sure you are going in the right direction. Okay? एंड मैं एग्जांपल बता रहा था इसलिए परशुराम का, मैं क्या एग्जांपल बताया सुन रहे थे या फिर सर्च कर रहे थे उस टाइम? जी प्रभु, कि उनको बोला था इन्होंने, परशुराम ने इनको बोला था, क्या नाम है उनको, भीष्म पितामह को शादी करने, उन्होंने नहीं शादी किया। करने के लिए नहीं किया। युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, भीष्म पितामह और परशुराम में युद्ध हो गया, लेकिन फिर भी परशुराम खुश हो गए, उनको और वरदान दे दी। Because if you are doing the right thing, if you are doing following the shastras, end result अच्छी ही आएगा, end result अच्छी ही आएगा। But you should have a thorough understanding of what is right, what is wrong. So while deliberating, sometimes while deliberating, परिवर्तमनः with illusory vision he sees गंधर्व, ये तो पढ़ लिया तो बात का परपट। The following song is sung by Narottam Das Thakur. अहंकारे मता हने निताई पदा पाशा पसारिया असत्ये रे satya karimani, due to forgetting the lotus feet of Lord Nityananda and being puffed up by material possessions, wealth and opulence one thinks the false temporary material world to be an actual fact. This is the material disease. हमें क्योंकि हमने नित्यानंद प्रभु का चरण खो दिया है, भूल गए हैं, और बहुत पैसा वैसा आ गया है तो और भूल गए, है ना। और उसकी वजह से हमें क्या लगता है ये नकली ये गलियां या चौबारा यही है हमारा इलाका, यही भौतिक बीमारी है। हम लोग तो अटल में एटर्नल और ब्लिसफुल है, ठीक है, बट डिस्पाइट मटेरियल कंडीशन ही थिंक्स द मटेरियल वर्ल्ड टू बी रियल एंड फैक्चुअल ड्यू टू हिज इग्नोरेंस। यही पॉइंट है कि हमें ये दुनिया असली लगती है। हमें ये दुनिया असली क्यों लगती है? क्योंकि हम भूल गए हैं भैया, हम भूल गए हैं भैया ये दुनिया क्या है भैया, हमें पता नहीं, ये नकली है। तो एक्चुअली में हमें बार बार भागवतम की जरूरत पड़ती है चीज समझने के लिए नकली है। और आप पूरा लॉजिक लगा लो, पूरा सब कुछ लगा लो ना, आपको समझ में आ जाएगा हाँ भाई ये सब तो है गड़बड़, सपना है, सपना 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 सपना। लेकिन जब जैसे गाल पे पड़ा एक जोरदार झापड़, प्रभु जी हमें उसने थप्पड़ मार दिया, प्रभु जी गलत है, प्रभु गलत है, धर्म नहीं है प्रभु गलत, बता लेना पड़ेगा। ये है। अब देखिए समटाइम्स इन द हाउस गंधर्वपुरा कंडीशन सोल कभी खाता है, कभी सोता है, कभी सेक्स करता है, बीइंग ओवरली अटैच्ड चेजेस द ऑब्जेक्ट ऑफ सेंस जैसे डियर चेजेस द मिराज इन द डेजर्ट। तो ये तो नकली घर है भाई, ये जो घर है ये आसमानी घर है, खत्म हो जाएगा 2 मिनट में, ठीक है। हम क्या समझते हैं यहीं पे कभी खाते हैं, कभी पीते हैं, कभी सेक्स करते हैं, है क्या मिराज। क्या गजब चीज बता दी प्रभु ने। देयर आर टू वर्ल्ड्स, मटीरियल वर्ल्ड, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मटीरियल वर्ल्ड यानी कि मिराज, यानी कि नकली। In desert, animals think that they can see water, but actually there is none. Similarly, those who are animalistic try to find peace within the desert of the material world. ये जो मूर्ख लोग हैं ना, यही पॉइंट प्रभु मार मार के माया समझा रही है। यहाँ मत सोचो तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, ये मान के चलो तुम्हारे साथ से बुरा ही बुरा होगा। कुछ अच्छा हो जाए तो उसको कृपा मान लेंगे, है ना। रियलिटी में आपको जेल में डाला ही गया सजा देने के लिए, रोज डंडे ही चटकने। कभी कभार जेलर डंडा चटकाना भूल गया तो जेलर की कृपा मांगना, बट ये मत समझना तुम यहाँ पे मजे करने आए। यानी किल द होप ऑफ बीइंग हैप्पी, ठीक है। Furthermore, even if we agree to live without pleasure, we are not allowed to do so, है ना। मतलब it is repeatedly said, मतलब in different shastra that there is no pleasure in the material world. Furthermore, even if we agree to live without pleasure, we are not allowed to do so. In Bhagavad Gita, Krishna says material world is not only full of miseries but also temporary. हमें लगा ठीक है ना, अभी यहाँ पे हमें दुखी मिलना है, ठीक है हम रह लेंगे, पर भगवान बोले जी अशाश्वतम है, मतलब ये खत्म हो जाएगा, शाश्वतम खत्म हो जाएगा।
Even if we live here amid miseries, material will not allow us to do so. It will oblige us to change bodies and enter another atmosphere full of material condition. हमें एक होता है ना प्रभु, जैसे कि ये दुख तो जाना पहचाना हो गया, अब तो इसको झेलने की आदत सी हो गई है मुझको। ये जो शॉशैंक रिडेम्पशन में भी एक कैदी का नहीं दिखाया था जो नहीं निकलना चाहता था, तो नाम भूल गया मैं, उसको क्या, उसको ये दुख जाना पहचाना दुख लगने लगा, उसे अनजाना सुख से बेटर जाना पहचाना दुख लगने लगा। क्योंकि कई बार हमको लगता है अरे दुख ही तो है, पर हमें पता तो है क्या चीज कैसे करनी है, नहीं, फिर यहाँ पे फिर भगाए जाओ, फिर लथाड़ दिए जाओ। ये दुनिया ये चौबारा, यहाँ बार बार आना है तुम्हें दोबारा, घूम फिर करके आज इंडिया में हो, कल लंदन में बैठोगे, परसों कहीं और तुम्हारी आत्मा ट्रेवल करेगी, बस जैसा तुम्हारा चेतना होगा वैसे फंसोगे। तो फंसने का तो जीवन है ही हमारा, इसलिए अभी भी समझ जाओ, अंडरस्टैंड, समझ जाओ। समझ जनाने का मतलब समझ जाइए आप, केवल नॉलेज नहीं, चलिए मैं करना क्या। Sometimes living entity is interested in the yellow stool known as gold and runs after it. कभी कभी पतले येलो कलर का जो हगास होता है, कभी कभार हमें उसमें मजा आता है और हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। The gold is the source of all material opulence and envy, and it can enable one to afford illicit sex, gambling, meat eating and intoxication. जिसके पास सोना है उसको किस बात का रोना है। हाँ, जो चाहिए, सेक्स चाहिए, गैम्बलिंग चाहिए, मीट ईटिंग चाहिए, इंटॉक्सिकेशन चाहिए, अनलिमिटेड मिलेगा। इसलिए गरीबों से ज्यादा अमीर लोग पाप करते हैं। Those whose minds are overcome by mood of passion are attracted by the color of gold. जो बहुत रजोगुड़ी होता है उनको पीला रंग बड़ा अच्छा लगेगा, गोल्ड गोल्ड गोल्ड, गोल्ड की ज्वेलरी, गोल्ड की चड्डी, गोल्ड का पैंट, गोल्ड का साबुन, सब गोल्ड चाहिए। पर जस्ट वो एज अ तो मैन ये भी तो बोला जा सकता है कि प्रभुपाद भी तो गोल्ड का ये लिखवाए थे ना दांत, ये भी कोई पॉइंट आउट कर हाँ सकता है ना। ठीक है, लगवाए थे तो गोल्ड के वही पीछे तो भाग रहे बोलेंगे थे कि क्या? तुम्हारे प्रभुपाद बोलते हैं गोल्ड अरे के पीछे नहीं भागना वो। पॉइंट है, गोल्ड गोल्ड होना और गोल्ड के पीछे भागना, दोनों में अंतर हुआ ना। एक है कि भाई मेरे पास गोल्ड है, लेकिन इतना प्रभुपाद के पास कितना सोना था जरा बताइए, अगर दांत उनका गोल्ड का पूरा ठीक है तो इतने इस्कॉन का सारे। तो करोड़ों में था ना, हाँ करोड़ों में था ना प्रभु, इस्कॉन का जितना सारा संपत्ति है बहुत सारी जगह गोल्ड है। हाँ, वो अलग कंसेप्ट है प्रभु, एक मटेरियल। ये देखिए, ये गोल्ड का यूज किधर हो रहा है, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, मीट ईटिंग, ये वो रूपा जितना भी गोल्ड यूज कर रहा था उसका यूज कहाँ क्या कर रहा था वो, कह रहे मैं भगवान का सेवक, आई विल ट्राई टू बिकम द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव, है ना। वो अलग ही पॉइंट है, रूपात का दाद भी गोल्ड का। एक्चुअली दिस इज मेन पॉइंट ये अबाउट कि वी शुड नॉट रन आफ्टर मटन इंटॉक्सिकेशन। गोल्ड इसका मतलब क्या ब्रो, मैं जैसे बता रहा हूँ, आप करेंगे गोल्ड, गोल्ड आपने पढ़ लिया ठीक है, तो क्या आप शादी के समय गोल्ड नहीं यूज करेंगे क्या? जब आपका शादी होगा क्या प्रभु, प्रभु ठीक है। आप बार बार शादी पे क्यों ले जा रहे हैं, हमको डर नहीं, लग मैं रहा है। बता रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूँ, मतलब जब आपका बच्चा होगा जो चॉकलेट मांगेगा आपसे पटकेंगे, तो क्या होगा प्रभु जी कि प्रभु गलती जो से निकल गया, अब शुरुआत नहीं होगा ना वो। शुरुआत हुई थी ना आपकी गलती गोल्ड हो वाली, मुझसे, गलती हो गई। गलती तो हो गई, माया देवी तब से तो क्षमा मांग रहे हैं। जब हो जाएगी तो तभी आप गए काम से ना। माया देवी ने नोटेड, अच्छा तो ऐसा करोगे तुमको, तथास्तु, करके नहीं दिखाओ। नहीं। तो ये पॉइंट मेजरली हमें ये समझना है कि हमें प्रभुपाद गोल्ड या बता रहे गोल्ड के पीछे लोग पागल हैं, उस भाव को बता रहे हैं, है ना। प्रभुपाद को कोई बोल देता है कि भगवान के लिए तुम्हें गोल्ड त्यागना है, 1 सेकंड में त्याग देते, सोचते क्या, वो भाव समझना है। हम लोग रजोगुण तमोगुण से प्रभावित होकर के, जैसे जस्ट एज अ मैन सफरिंग फ्रॉम कोल्ड इन द फॉरेस्ट रन आफ्टर फॉस्फोर phosphorescent लाइट इन द मार्शी लैंड कंसिडरिंग इट टू बी फायर। तो ये फॉस्फोरेसेंट लाइट होती है कुछ अलग, चांदनी लाइट होती है क्या?
उसके पीछे लोग भाग रहे होते हैं, उनको लगता है क्योंकि उसको बहुत सर्दी लग रही होती है तो भागता है, इससे मेरे को आराम मिलेगा, प्रभु आग वो जल शायद रही जुगनू है। का बात किया जा रहा है, जुगनू जुगनू जो दिखता है उसको। अच्छा अच्छा, मार्शीलैंड, मार्शीलैंड फॉस्फोरेसेंट लाइट होती है ब्रो, थोड़ा लाइट शायद अलग तरीके मतलब का प्रभु आती है। जहाँ मतलब कि पानी वानी वाला जगह के बगल में जो जमीन होता है ना, वहाँ जुगनू शायद दिखता है, शायद उसके बात किया जा हाँ जो भी है, मतलब इस तरह का लाइट जो लगता है आदमी उसके पीछे भागता है, उसे लगता है आग जल रही है, आग जल रही है, पर आग होती नहीं। So this was explains. Firebrand mentioned that Jiva's mind is absorbed in the stool of Agni, gold, which is reddish color of Rajoguna. And अच्छा अच्छा रेड कलर का, गोल्ड रेड कलर का तो येलोइश होता है ना। रहा। तो यहाँ पे बता रहे हैं स्टूल ऑफ अग्नि, मिसप्रिंट अग्नि हो का गया होगा। पॉटी। नहीं नहीं, इसका अगर बात समझिए, पढ़िए 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 पूरा पढ़िए। अग्नि का पॉटी, अग्नि, आग, गोल्ड जो होता है आग से बनता है ना। तो ये मतलब बता कि रहे हैं प्रभु अग्नि का पॉटी। और अग्नि लाल कलर की होती है ना, जो सेंटर ऑफ फायर हम्म, होता है ना, स्टार्टिंग का रेड कलर का होता है, फिर ऊपर येलो मतलब येलो प्रभु ये होता है। शायद मिनरल है ना, ये अर्थ के कोर से निकलता है शायद वहाँ, तो ये लाल लाल कलर की अग्नि होती है शायद, वो बात किया जा रहा हाँ नहीं, ये बेसिकली जो गोल्ड जो होता है ना, गोल्ड का मतलब होता है, गोल्ड बता रहे हैं कि अग्नि से बनता है, अग्नि से, है ना। है। ओके। तो अग्नि का प्रोडक्ट है मोरलेस, है ना, जो लावा आवा अंदर जो कुछ बनता है गोल्ड ऐसे खदानों में तो बनता है, राइट। तो वो जो हम्म। अग्नि का जो मेन कलर होता है वो लाल कलर का होता है, रजोगुण का। ही डिजायर्स टू टेक अदर्स पोजेशन रिप्रेजेंटेड बाय गोल्ड। तो हम सबकी इच्छा क्या होती है, पूरा पढ़िए, कि हमें दूसरों का पैसा हड़पने का इच्छा होता है। प्रभुपाद को हड़पने का इच्छा था क्या? ही डिजायर्स टू गो टू हेल। दिस इज अ पर्सन हु इज वंडरिंग इन द फॉरेस्ट एंशियस फॉर फायर टू रिलीव हिमसेल्फ ऑफ द कोल्ड, चेजेस आफ्टर द ग्लो ऑफ द गोस्ट थिंकिंग इट टू बी फायर। तो भूत, भूत का चमक लिख रहा है, ग्लो ऑफ द गोस्ट, भूत। ही डज दिस टिल ही डाइज, ऐसे आदमी भागता रहता जब तक मर न जाए। अब देखिए, मतलब महाराज परीक्षित ने कलयुग को बोला था कि चुपचाप से 4 जगह चले जाओ। कहाँ कहाँ? ब्रोथेल, लिक्वर हाउसेस, स्लॉटर हाउसेस और गैमलिंग कसिनो। कलयुग ने कहा महाराज ये 4 जगह जो आपने कही, ये चीजें तो मतलब है ही नहीं आपके राज्य में। ठीक है, जहाँ पे भी जहाँ लोग सोना स्टोर करते हैं। तो बता रहे गोल्ड encompasses the 4 principles of sin. Therefore, according to spiritual life, gold should be avoided as far as possible. If there is gold, there is certainly illicit sex, meat eating, gambling and intoxication. ये जहाँ ज्यादा पैसा, बहुत पैसे वाले बनोगे ना तो ऐसे ही रहोगे, समझे आप। अब प्रभु जहाँ सिल्वर हो, सिल्वर हो तो गोल्ड की जगह पे। कंसेप्ट समझना है, बहुत ज्यादा सिल्वर भी रहेगा, बहुत ज्यादा कागज का नोट भी रहेगा जहाँ पे, वहां भी ये सब दिक्कतें होंगी। मेटाफर, भावनाओं को समझना जरूरी है। गोल्ड इज जस्ट अ मेटाफर टू टेल दोस थिंग। उस जमाने में गोल्ड सबसे वैल्यूबल था, ठीक है। आज वैल्यू जिस चीज की है, जिसके दम पे आप ज्यादा इलिसिट सेक्स, मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, आज आप सिल्वर, बहुत सारा पैसा, सिल्वर है मान लो आपके, पैसा है ना, ना। सब हाँ कुछ। हाँ, पैसा पैसा पैसा, जिनकी मान लो आपके बहुत सारा अनलिमिटेड सिल्वर भरा पड़ा है, इसके दम पे आप नहीं कर सकते मीट ईटिंग, इलिसिट सेक्स, गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन कर सकते हैं ना, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इट इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स कि हमें इससे बचना ही पड़ेगा। कीमत, करेक्ट, वैल्यू। बिकॉज पीपल इन द वेस्टर्न वर्ल्ड के पास बहुत गोल्ड रहता है, वो इस समय, गोल्ड का मतलब क्या है, नॉट लिटरल गोल्ड ना, उनके पास बहुत पैसा रहता है, और इसीलिए वो बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ों में खर्चा करते हैं ना, इलिसिट सेक्स करते हैं, लॉटरियाँ लगती हैं लॉस एंजल्स में, वहाँ भाई गैम्बलिंग हपक के करते हैं, दारू पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं। भारत में लोग गरीब हैं बेचारे, नॉन वेजिटेरियन भी ना शायद हफ्ते में एक बार खा पाते हैं, महीने में एक बार खा पाते हैं नॉनवेज। भले ही वो खाते हैं नॉन वेजिटेरियन, बट पैसा नहीं है ना, नहीं कर पाते बेचारे इतना ज़्यादा। ये भावना सब द कलर, इसलिए ये चीज़ और बहुत प्रैक्टिकल है। अगर आपके अंदर वैदिक एजुकेशन नहीं है, जितना ज़्यादा पैसा कमाओगे उतना ज़्यादा पाप करोगे। ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंट है। अगर प्रभुपाद के इस्कॉन से नहीं जुड़ा होगा कोई व्यक्ति, या फिर किसी भी मतलब प्रॉपर धार्मिक सिद्धांत फॉलो, प्रिंसिपल नहीं फॉलो करता है, तो उसके पास पैसा आएगा वो इन्हीं 4 जगह तो सबसे ज़्यादा लगाएगा।
मान लो अब आदमी के पास मतलब उसको पता ही नहीं है सेक्स करना है, इनिशियल सेक्स करना पाप है, तो बहुत पैसा आ गया, चलो थाईलैंड की प्रोस्टिट्यूट के साथ सेक्स करके आएंगे, ज़्यादा मजा आएगा, बहुत मशहूर है। मटेरियलिस्टिक लोगों का ही थिंकिंग है, राइट। गोवा में जाएंगे, गोवा में सब बहुत ज़्यादा चलता है और बहुत कुछ हो सकता है। So, however, this gold is actually a type of stool. A person with bad liver generally passes yellow stool. The color of this stool attracts a materialistic person, which is the will always attracts to those who needs heat. हाँ ना समझ जाइए, इतना इतना गंदा तरीके का लिखा है, बोलूंगा तो आप लोग उल्टी हो जाए। Anyways, आगे क्या है? Sometimes condition sold is absorbed in finding residential quarters or apartments and getting supply of water, riches to maintain his body, absorbed in acquiring a variety of necessities. He forgets everything and he perpetually runs around the forest of existence. हम क्या करने आए थे? हम आए थे यहाँ पे राजा बनने, अब क्या कर रहे हैं? समझिए, जो करने Yes, आए थे वो बिल्कुल। भी नहीं कर पा रहे और भटक रहे हैं, यही सब। ले 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 भाई, ले भाई। और मान लीजिए गलती से राजा बन भी जाए तो भी मतलब कहीं कोई हमारा मर्डर कर दे रहा है, कहीं कोई कुछ कर दे रहा है, बड़ा गड़बड़ा हालत। तो ओरिजिनली एज ओरिजिनल मेंशन पुअर मैन, देखिए गया था मर्चेंट कुछ चीप गुड खरीदने, ठीक है, और सिटी में बेचने के लिए आया था, ठीक है। वो बेचारा इतना ज्यादा मतलब अपने बॉडी और सोल को चला गया कि वो कृष्णा के साथ खुद ही को भूल ही गया और वो केवल बॉडीली कंफर्ट के पीछे भागने लगा, है ना। हमारा भी यही सिचुएशन है, हम लोग अभी भी कृष्णा को ज्यादा लेकर के, अपने बॉडीली कंफर्ट को लेकर के ज्यादा चिंता में हैं। हमें लगता है अगर हम 100% भक्ति करने लग गए तो कल को हमारे खाने पीने का क्या होगा? बोलिए अरुण। बिल्कुल सही कहा ब्रो जी। मतलब पता हम्म, नहीं, कुछ भी हो जाए, थोड़ा सा अगर दिक्कत आता है तो तुरंत बॉडी के ऊपर ध्यान जाता है। मैं खुद में हम्म, देखा, अभी मेरा पेट वोट गड़बड़ हो गया था, तो लग रहा था नहीं, थोड़ा हम्म, हेल्थ देखना है। सो वही घर में दादी और बोल रही थी, बेटा तुझ खा पी तो अच्छे से हट्टा कट्टा हो जा, थोड़ा घी वी खा, अच्छे से का आएंगे कोई देखेगा। मैंने कहा ये भगवान। बॉडी का केयर आपकी करना दादी हमारी जरूरी, माता जी बोलते हैं ऐसे ही। बॉडी का केयर करना जरूरी है, बिकॉज इट इज संपत्ति ऑफ लॉर्ड। बट कॉन्शियसनेस ये होना चाहिए, ये मैं नहीं हूँ, दैट इज अ केयर तो कर डिफरेंस। रहे हैं बाबू जी, कितना केयर हाँ, करूं। ऐसा आराम क्या से करें, गाड़ी है ना, गाड़ी को सर्विसिंग पे लेके जाना है, गाड़ी में पेट्रोल भराना है, गाड़ी को रोज चमकाना है ताकि धूल मट्टी ना रहे। आपका कार है, ठीक है, आपका ये बना बनाया कार भगवान ने दिया है, और इस कार को अच्छे से चलाना है, इसका इंजन अच्छे से मेंटेन रखो ताकि अच्छा माइलेज दे, अच्छा समय तक चल सके, ताकि हम भगवान की ज्यादा सेवा कर सकें। बट पर्पस इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम्म। है ना। जैसे एक तो पॉइंट आप भी बोल अभी रहे थे कि मतलब जो गरीब है एक तो अच्छा है, ताकि वो कम से कम एक महीने में एक बार खाता है। मुझे याद आ रहा था हम्म, कि यस प्रभु जी, हम भी ऐसे ही थे। तो हम लोग मतलब जब खाते थे ये सब मीट वगैरह, तो एक महीने एक बार ही होता था, और देखते रहते कब हम्म, पैसा आएगा फिर नया बनेगा। सो ये हाँ। भी अच्छा एक था। तो इस वजह से आपने थोड़ा कम पाप कर किया ना। अगर सोचिए ज्यादा पैसा होता तो हर दिन ही आप अंडे खा रहे होते, संडे हो या मंडे, रोज खाओ अंडे, रोज खाओ नॉनवेज, तो प्रॉब्लम होता। तो कहीं ना कहीं भगवान ने जो किया ना, भारत को एक गरीब देश के रूप में कन्वर्ट किया है, बहुत अच्छा किया, क्योंकि हम लोग स्पिरिचुअल वैल्यूज भूल गए थे, इसलिए हम लोग गरीब देश में आ गए। नाइस। मैं तो ब्रो गरीबी में बहाने ढूंढते रहता था कि किस बहाने से मुझे ये नहीं खाना पड़े, मतलब बचपन से इंटरेस्ट नहीं था मुझे, पर पेरेंट्स जबरदस्ती हाँ। खिला देते थे। मैं बहाने ढूंढता, आज मंगलवार है, आज शनिवार है, नहीं खाना है। और अब क्या कर देखिए, अब सकते अब किस हालत में आप आ गए, अब किस हालत में आ गए, अब तो चाहे मंगलवार हो चाहे शनिवार हो, नो प्याज लेस, हैं। है ना। दिस इज अ गुड प्रोग्रेस हम सबका। Not actually understanding the aim of life, even though he acquires sufficient necessity, he manufactures artificial necessities. अरे भाई, आर्टिफिशियल नेसेसिटी में क्या था? वाईफाई। बिना वाईफाई के मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। क्या दिक्कत है भाई, तुम लोग को भावतम पड़नी है, मोबाइल जॉब ऑफ छोड़ो। हाँ, मोबाइल, मोबाइल आर्टिफिशियल नेसेसिटी, हाँ। And he becomes more and more entangled. He creates a mental situation whereby he needs greater and greater comforts. हमारा मेंटल सिचुएशन थोड़ा कंफर्टेबल लाइफ हो, और कंफर्टेबल, और कंफर्टेबल। द मटेरियलिस्टिक
डज नॉट नो द सीक्रेट ऑफ नेचर्स वे, मतलब प्रकृति क्रिय माने ना गुने कर्म मानी सर्वसा, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता मिति मन्यते, हमको खुद को खुद ही कर्ता मानते हैं। Due to the lusty desire, the living entity creates a certain mental situation whereby he wants to enjoy this material world. He thus becomes entangled. ज्यादा एंजॉय करने का मूड आएगा ना, फंस जाओ। एक और आपने प्रैक्टिकल चीज देखी होगी, जो लोग बाहर फुटपाथ पे रहते हैं, ठीक है, उनको उनका बॉडी ज्यादा मजबूत हो जाता है गर्मी और सर्दी सहन कर करके। हमारा बॉडी देखिए यस थोड़ा ब्रो। गर्मी सर्दी नहीं सहन, कि हम लोग अपने बॉडी को एक्सपोज ही नहीं करते हैं। बहुत कंफर्टेबल रखना है, कंफर्टेबल। विद दैट सड़ा गला सेइंग, कुछ मेरे भी बगल खा में लेते हैं कुत्ता ब्रो, चल रहा उनको है। पच जाता है, पेट वेट खराब नहीं होता उनका। हाँ, हम लोग हैं छोटे मोटे में पेट खराब हो गया है, हालत खराब हो गया है, दिक्कत हो जाता है। मेरे लिए था शायद ये। हाँ। नहीं नहीं, ये हम सबके लिए है। ये मैं एक्चुअली आपको नहीं बोला, मैं बोला मतलब हम सब लोग बहुत ही जल्दी हमारा बॉडी डिस्टर्ब हो जा रहा है, क्योंकि हम उसको बहुत नाजुक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। तो उतना नाजुक ना रखें उसको, मतलब मैं खुद बता रहा हूँ, मैं जब पहली बार नवदीप मंडल परिक्रमा करने गया था, मेरे पैरों में थोड़ा भी ईंटा गड़ता था, बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट पैर थे। मैंने कहा नहीं भाई, चप्पल पहन लेता। उसके बाद मतलब सोमापति प्रभु देख लिए तो उस बार तो बोले चप्पल बिना करिए, ज़्यादा बेटर है जो भी है। मैंने चलो उनकी बात मान ली। बड़ा कष्टदायक था वो वाला परिक्रमा मेरा, लेकिन उसके बाद से मैं जब भी परिक्रमा कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे पैर कुछ अंदर मजबूत हो गए। ब्रजमंडल परिक्रमा पूरे 30 दिन नंगे पैर कर लिया, उसके बाद तब मायापुर भी नंगे पैर, अब करने में कोई हर्ज नहीं होता। और उस समय अरे बाप रे, कंकड़ लगता था, ऐसा लग रहा भाई मेरे सॉफ्ट लोटस जैसे पैर और ये चुभ गया, अरे गया काम से, हालत खराब हो जाता। तो इट इज लाइक समटाइम्स यू हैव टू एक्सपोज, मतलब कोई बोला था, बहुत अच्छा डायलॉग बोला था, जो स्पिरिचुअली और मटेरियली दोनों जगह एप्लीकेबल है, कि जैसे पौधे को पानी के साथ साथ धूप की जरूरत है, उसी तरीके से हम हर एक व्यक्ति को एक अच्छा कैरेक्टर बनाने के लिए प्यार के साथ साथ एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट वो होता है ना, स्ट्रिक्ट टफनेस की भी बहुत मतलब एक्सपोजर का, सिचुएशंस का एक्सपोजर, ये सब जरूरी है, तभी हम लोग अच्छे से बढ़ सकते हैं। अगर हम केवल और केवल प्यार मोहब्बत में मान लो घर पे बंद रहे, कुछ दुनियादारी देखी नहीं, हम कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए हमें अच्छा बनाने के लिए भगवान हमें बुरे एक्सपीरियंस भी देते हैं, अच्छे एक्सपीरियंसेस भी देते हैं, दोनों ही जरूरी है। So sometimes if he is blinded by the dust of whirlwind, the condition so sees the beauty of the opposite. जब हमारी आंखों पे पर्दा लग जाता है, वो खूबसूरत लड़की, am I also looking happy, smart? ठीक है, let me go to impress this girl. Being thus bewildered, he is raised upon the lap of the women. ठीक है, अब वो जाता है अपनी औरत की गोद में, and at that time his good senses are overcome by the force of passion. अब उसकी पूरी इंद्रियां मटक चुकी हैं, अब तो मजे करना जीवन में, मैं ही भगवान हूँ। स्त्री भी कहेगी तुम ही मेरे राजा हो, ये हो, आओ आओ आओ। He is thus almost blind with the lusty desire and disobeys the rules and regulations governing sex life. ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ तक तो ठीक था, यहाँ के बाद आया प्रभु, कुछ सेक्स लाइफ के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, है ना। ये जो चीज है ब्रो सेक्स लाइफ का, मतलब मायापुर में अभी रिसेंटली एक न्यूज आया था, कॉन्डोम्स पाए गए। कोई तो किसी सन्यासी ने कुछ ऐसा बोल दिया कि या यू कैन हैव सेक्स इन मायापुर, ये वो वगैरह वगैरह। मेरे शिला प्रभुपाद का एक नियम था कि एक व्यक्ति था डीटी वर्शिप करने वाला, कह रहा मेरे वाइफ को बच्चा चाहिए। तो प्रभुपाद ने कहा ओ शी इज लस्टी, तो देन आल्सो प्रभुपाद ने कहा यू शुड गो आउटसाइड एंड हैव सेक्स, नॉट इन माया। Here, right now, they are doing sex in Mayapur using condoms and everything. You can see how degraded the society is becoming. पाए गए डिवोटीज के क्वार्टर्स के बाहर से ऐसे। We know what is going on. So don't be blind. Don't be और blind प्रभु because जी of जो lusty धाम के desire. निवासी हैं उनका क्या? जो हाँ, धाम के निवासी हैं, जो धाम में ही रहते हैं, वो गृहस्था जो धाम में रहते हैं वो। उनका कोई दिक्कत नहीं, वो तो धामवासी है। धामवासियों को तो गोवर्धन के ऊपर चलना भी अलाउड है, हमें है। नहीं, ऐसा होता है ना प्रभु की धाम में ही बहुत सारे गृहस्थ जो है जानते हैं अच्छा है तो जाके बसना स्टार्ट कर देते हैं।
वो क्या वो भी धाम बस ही कहलाएंगे? क्या मतलब बाहर हम आवाज कट गई, बस ही कहलाएंगे? आवाज कट गई। हरे कृष्ण प्रभु। वो बोल रहे थे कि सर हरे बाहर कृष्ण। से जो बस गए हैं धाम में वो भी धामवासी कहलाएंगे क्या? करेक्ट प्रभु? उसके लिए प्रभु जी मतलब मेरे को पढ़ा नहीं है मैंने, बट मैंने सुना है कि अगर कोई कुछ कुछ इतने टाइम तक रुक जाता है तो उसको भी लोग धामवासी कहने लग जाते हैं। पर फिर भी प्रभु जो वहाँ का पैदा हुआ वो फिर भी क्लेम कर सकता है मैं धामवासी हूँ। और जनरली मतलब हम बाहर के हैं तो हमें, हम भले ही अंदर आके बस जाएं, बहुत दिनों तक रहने लग जाएं, फिर भी एज अ रूल हमको फॉलो करना चाहिए कि हम बाहर वाले हैं। क्योंकि मतलब जो पैदा हुए वो भगवान की इच्छा से पैदा हुए वहाँ पे। हम आप आए प्रार्थना करके भगवान की वजह से, लेकिन वी वर नॉट दैट प्योर ऑफ अ सोल्स, राइट। जब आपको पता है धाम में करना सही नहीं है तो वी हैव टू बी धाम कॉन्शियस, राइट। जो आप पैदा हुए हैं वो उनका इलाका ही है, हम लोग उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकते। एंड इट इज, हम उनको कुछ भगवान भी नहीं कुछ करने वाले हैं। हमारे साथ प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं करना चाहिए। और हमें वी शुड रिमेम्बर आवर आचार्य इंस्ट्रक्शंस, राइट। So never do sex at a dham. It's prescribed. Otherwise, but then also, when you are almost blinded with lusty desire, what you will do? You will disobey. Remember this thing. When you are blinded by sex desire, you will disobey all the rules and regulations. तो भले आप धाम में हो कहीं भी हो, आप बहुत मन कर गया तो कर गया। ये जो जेनिटल है आपका वो सोच देख रहा है क्या तुम धाम में हो कि सामने में कौन है क्या है? ये तो जानवर प्रवृत्ति होती है। कौन देख रहा है? क्या करना है? मूड किया कर दिया, समझे आप? प्रभु जी जैसे कि मतलब वो पिछले बार भी था कि राधे समृद्ध बोल रहे थे कि मतलब ज्ञान वैराग्य खत्म हो जाता है तो फिर कोई कर ही नहीं सकता फिर, मतलब सबको प्रॉब्लम होगा। क्या ब्रो? जब ऐसे डिजायर आते होंगे लस्ट डिजायर तो ज्ञान और वैराग्य खत्म हो जाता है ना, तो फिर तो सबके साथ फिर गड़बड़ हो सकता है। सबके साथ हो सकता तो फिर बचेगा है। कैसे? देवी माया मम माया है मम माया दुरत्यया माम एवा ये प्रपद्यन्ते माया मीतम तरन्ति। बचेगा कैसे? एक ही मेथड, यही तो जो मैं सुनाया। सरेंडर unto Krishna through his pure devotee. Be very very strict, be very very strict in your sadhana, and then slowly you will have that thing, determination to overcome this, right? स्टार्टिंग फ्रॉम साधना No, है ना? starting from sadhana, right? Starting from sadhana, धीरे धीरे सरेंडर करना है। और बी ऑलवेज अवेयर दैट ये वाला लाइन है ना कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं। ऑलवेज नो दैट आपका हर चीज डेमिगॉड्स देख रहे हैं। ही एंजॉयज इलिसिट सेक्स इन द डेड नाइट, नॉट seeing the future punishment awaiting us him. Remember this. Remember, उस समय कांड करते समय बहुत मजा आ रहा है इलिसिट सेक्स करते समय, राइट। लेकिन देयर आर डेमिगॉड्स जो देख रहे हैं, अब बेटा फंस गया तू, अब बेटा आ, अब देख तेरे लिए एक और बिस्तर तैयार करा है मैंने, गरम गरम लावे के साथ जल, आजा बेटा आजा। ये होगा। लेकिन लेकिन अब जी मान लीजिए हमने बट कर जैसे कि दिया है, मान लीजिए कोई इलिसिट सेक्स कर दिया, ठीक है। लेकिन अब अगर उसको अकल आ गया कि मैंने बहुत गलत कर दिया, ठीक है, and if he is trying his best to surrender to supreme personality of Godhead, God will protect him. Lord will protect him. The example is Ajamila ka case. Example is Jagai Madai ka case. But let's not fool ourselves. Let's not try to become a pseudo devotee. Let's try to become a genuine devotee. And even if कुछ punishment भी होगा हमें असर नहीं होगा, because we will know that we are आत्मा, we are not this body. तो इवन तो मैंने बॉडी के साथ प्लेजर किया, कुछ भी किया, कल को पनिशमेंट भी आ रहा है। वी हैव टू हैव टू माइंडसेट। फर्स्ट इज लॉर्ड विल प्रोटेक्ट मी, सेकंड इज आई एम द सोल। इस बॉडी को जो करना है कर लो, कोई दिक्कत नहीं।
when you जी come to that consciousness you are almost out of everything. हाँ बोलिए ब्रो. अब प्रारब्ध जैसे कि ये कर दिया तो यही तो प्रारब्ध बन गया ना, तो फिर उसको तो भुगतना पड़ेगा ना, उसको तो इसी जन्म का तो प्रभु मैं कह रहा हूँ, मैं आपको ये तो कह रहा हूँ प्रभु, भुगतना पड़ेगा इज अ डिफरेंट थिंग. ठीक है, तो एक पल के लिए मान लीजिए भुगतना भी पड़ेगा, पर दूसरा चीज ये देखिए, भुगतना पड़ेगा बट देन ऑल्सो यू आर नॉट अटैच्ड टू दिस बॉडी, यू आर सीरियसली फॉलोइंग द टीचिंग्स ऑफ जड़ भरत, इसका भी तो असर होगा. ओके 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 असर होगा ना. So if you are really getting into that consciousness of that you are not this body, you are the soul, then इस body के साथ कुछ भी हो रहा है, comfort, discomfort, कुछ भी हो रहा है, you know that this is a dream, right? अब अच्छा ड्रीम हो बुरा ड्रीम हो, anyways it is because of your karmas आपको ये ड्रीम मिल रहा है, but logically you will not be affected by it, right? सेम कंडीशन अभी हम लोग अवंती ब्राह्मण का भी पढ़ेंगे. So this will make this concept very clear, and don't fear your karmas. जो हमने गलत समय पे किया, जब हमारा मतलब क्या नाम है, we were under ignorance, we were misguided by our senses. Okay, but let's never repeat any sinful activity ever again, and let us only आप किसी ने नॉन वेज खाया है पहले, किसी ने क्या क्या किया है, सबने गलत कर्म किए, बट if we are very focused about that अब गलत होगा तो हो गया, अब नहीं करना है जीवन में, अब नहीं फंसना है कुछ भी गलत करना. ये देखिए वरना डेमिगॉड्स देख रहे हैं, सब लोग देख रहे हैं. ठीक है, इसलिए ही शुड नो दैट डेमिगॉड्स देख रहे हैं हम सबको. तो this verse explains the whirlwind. Having a woman on his lap is like being afflicted by a whirlwind. His vision is covered. तो स्त्री का जब सामने होना एक तूफान जैसे होता है, हवा का झोंका जिसमें धूल भरी होती है, इसको whirlwind कह रहे हैं. ठीक है, तो हमारी आंखें बिल्कुल ही चौंधिया जाएंगी, हमें दिखाई नहीं देता क्या सही है क्या गलत है. हमारी आंखें, हमारी बुद्धि जो होती है वो काम के द्वारा भ्रष्ट हो जाती है. उनको नहीं दिखता भाई कि जो डायरेक्शंस के देवता दिग ब्रह्मास है ना, और सन, आग, ये सब लोग हमें देख रहे हैं, है ना. हम लोग कुछ भी गंदा कांड कर रहे हैं ना, ये लोग सब देख रहे हैं. तो बंदो मोए सावधान, समझे, समझ रहे हैं प्रभु. टीचर्स के साथ अकेले टाइम मत बिताइएगा, सब लोग देख रहे हैं आपको. भगवद गीता 7.11 है ना, धर्म विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भारतार्षभ. सेक्स इज अलाउड ओनली फॉर begetting the child, not for enjoyment. बेचारे जो कॉन्डम पकड़े गए वो लोग क्या कर रहे थे. सही है बोलो, क्या होगा ऐसे लोगों. One can indulge in sex to beget a good child for the benefit of the family, society and world. Otherwise, sex is against the rules of religious life. बताओ भाई, ये बात किसी को बोल दो जाकर के, भाई आधे से ज्यादा लोग शादी ही नहीं करेंगे. रिलीजियस लाइफ मतलब करना ही लेकिन हमारे गुरु महाराज ने धीरे से डिस्काउंट दिया है हल्का सा, कि एक बार बता दें कि प्रभुपाद ने भी इस चीज़ को अलाउ किया है कि अपनी वाइफ के साथ कर सकते हैं, नॉट विद अ प्रोस्टिट्यूट. एटलीस्ट उधर मत जाओ, इतना भी बुरा मत करो. एंड जो सेक्स होगा अगर वाइफ के साथ हो रहा है, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ चाइल्ड बट फॉर द एंजॉयमेंट, बट वो आपको कृष्णा से दूर ले जाएगा. जैसे मैंने एग्जांपल बताया ना कि स्वर्गलोक है, अप्सरा है, आपको कह रही है मेरे साथ सेक्स करो, जो करना एंजॉय करो. ठीक है, अरे कोई पाप नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा, पर कंटेमिनेशन होगा. कंटेमिनेशन होगा, आपकी चेतना दूषित होगी और आप कृष्णा से दूर जाओगे 100%. समझे आप. तो ये प्रॉब्लम है विद मटेरियल सेक्स. तो यहाँ दो प्रॉब्लम है. पहला पॉइंट है स्पर्म का अननेसेसरी वेस्टेज. ठीक है, कि अगर हम कोई भी सेक्स नॉट फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग चाइल्ड करें तो स्पर्म का अननेसेसरी वेस्टेज हो रहा है, ब्लड, और इसका लॉस हो रहा है. दूसरा चीज़ क्या हो रहा है कि क्या नाम है, दिस इज अगेंस्ट द रूल्स एंड इंजंक्शंस. यानी मोर और लेस अगर आप पत्नी के साथ भी कर रहे हो तो आपका कंटेमिनेशन बढ़ेगा, आपकी चेतना दूषित होगी, आपका चैंटिंग इतना ही डिफिकल्ट होगा. आप हरि नाम करिए और भगवान को याद करिए, नहीं कर पाएंगे.
क्योंकि आपकी चेतना और पॉल्यूट हो चुकी है। A materialistic person does not believe that everything is managed in nature, and he does not know that if he does something wrong, he is witnessed by different demigods. तो हम लोग उतने मटेरियलिस्टिक हैं या थे, तो जब भी हमने कांड करे तो हमें नहीं, हमें लगता था हम कुछ कर रहे हैं ठीक है, हमें कौन देख रहा, कौन किसने देखा, कर दिया धीरे से कमरे में जा करके, उसको बताया भी नहीं। A person enjoys illicit sex due to his blind lusty desire. He thinks that no one can see him, but illicit sex is thoroughly observed by the agents of Supreme Lord. वो आपकी फोटो भी खींच रहे हैं, किसी को खचक खचक हम कुछ भी कांड कर रहे हैं, तो it is being observed by these agents, and believe it or not, it will come back to us in the form of disease, in the form of any kind of a karma. इस जन्म में भी मिलेगा, अगले जन्म में भी कांड मिलेगा, कर्म मिलेगा। तो इसका मेन प्रॉब्लम क्या रहा था, अगर हमें दोनों कोई जन्म बचपन में से, प्रभु जी, दोनों हाँ जन्म में हाँ इस जन्म में भी इसका ट्रेलर मिलेगा थोड़ा सा। हैं? ये भगवान मुझे नहीं पता था, अगर आप धर्म का पालन करते हो तो इस जन्म में भी मिलेगा, अगले में मिलेगा। अधर्म का भी पालन करते हो तो इस जन्म में भी थोड़ा ट्रेलर मिलेगा, अगले जन्म में पूरा पिक्चर चालू होगा। मतलब तो ये तो प्रारब्ध है ना, ये तो इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। नहीं दोनों जन्म प्रारब्ध में जो पिछले जन्म, पिछले लाइफ में जो आपने किया था ना, तो उससे बहुत आपका इस जन्म का राशिफल बना है, इस जन्म का राशिफल बना है, ओके। तो वो प्रारब्ध आपने किया है, ठीक है। अब जो तो आप बहुत आगे कुछ करने वाले हैं, एनीवेज ब्रो, मेरा बस मेन मुद्दा है लेट इट बी, भुगतना है, डो नॉट फियर, नेवर फियर एनीथिंग। जैसे आपके लाइफ का बुरे से बुरा समय निकल गया है, वो निकलेगा। और मैं ये कह रहा हूँ प्रभु, जिसका प्रारब्ध हो ना हो, भाई मान लो किसी का सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है, फिर भी उसके माँ बाप मरेंगे, उसको उसका गम तो सहना ही पड़ेगा, उसकी अपनी मतलब इश्यूज कुछ ना कुछ जीवन में रहेंगे रहेंगे। लेकिन देखा जाए तो आदमी के लिए सबसे बड़ा दर्द ना उसकी खुद की बीमारी ही नहीं होता, जब उसके सबसे क्लोजेस्ट माँ बाप का मृत्यु होता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा हर्टफुल होता है। वो तो झेल, हर किसी को झेलना है वो, तो उस लॉजिक से आप देखिए तो एवरीथिंग विल बी, निकल जाएगा। लेकिन जो पॉइंट है ना, वी हैव टू जस्ट नाउ टाइटली होल्ड द लोटस फीट ऑफ कृष्णा, एंड लाइक अजामिला का जो मैंने एक आपको स्क्रीनशॉट भेजा था, दिखाया था, आई थिंक वी शुड वेरी सिंसियरली रिग्रेट आवर पास्ट सिंफुल एक्टिविटीज। हमने बहुत गलत किया भगवान, हमें, हम पगला गए थे और जो भी था, एंड देन वी शुड चैंट वेरी सीरियसली, एंड दैट इज व्हाई अगर ये रिकमेंड किया गया था चैंटिंग का और भक्ति का, जो जगाए मदाए थे उनको 128 राउंड्स रिकमेंड करे, तो वी शुड चैंट एटलीस्ट गुड राउंड्स डेली, मतलब एटलीस्ट 16 से तो बहुत ज़्यादा होने चाहिए, राइट, वो कोशिश होना चाहिए। A materialistic person does not believe that everything is managed in nature, and he does not know if he does something wrong, he is witnessed by different demigods. A person enjoys sex due to his blind lusty desire. He thinks that no one is seeing him, but his illicit sex is thoroughly observed by the agents of Supreme Personality of Godhead. पॉपकॉर्न खाते हुए, और करो बेटा, और करो, कर रहे हो, अच्छा एक और लड़की के साथ कर लो जा करके, और थोड़ा मजा आएगा। Therefore, person is punished in so many ways. है ना, presently in Kali Yuga there are so many pregnancies due to illicit sex and sometimes abortions issue. These sinful activities are witnessed by the agents of Supreme Personality of Godhead. A man and a woman who create such a situation are punished in future by the stringent laws of material nature. देवी ऐशा गुना माया मम माया है दुरत्या। और एक अगला लाइन तो बड़ा खतरनाक है, illicit sex is never